तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मान हुआ। तो चलिए बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है सिल्वर सिटी नाम के एक सिटी से, जिस सिटी के अंदर एक कैदी को लाया जाता है, जिसको देख के सब लोग कहते हैं अरे यार एक और कैदी आ गया। और ये कैदी तो एक वेयरवुल्फ यहाँ पे लगता है। यार ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगी, मुझे डर लग रहा है। दूसरे लोग समझाते कि डरो मत, हमारा जो सिटी है ना, यहाँ पे दो कमाल की चीज़ें हैं। एक है मिथरिल, जो कि एक टाइप का एलिमेंट है जो स्टील से भी बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। और दूसरा है रोज प्रिजन। रोज प्रिजन एक जेल यहाँ पर है, जिस जेल के अंदर जो भी फीमेल रहती है ना भाई, कैदी, बेल वुल्फ हो गई, डेमोन यहाँ पर हो गई, या फिर जो भी ऐसे क्रिएचर हो गई, उनको बंद किया जाता है। और जो इसी मेटल से यहाँ पे बना हुआ है, तो उसको तोड़ के वहाँ से भाग जाए ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन उसी रात एक कैदी वहाँ से भाग जाती है, ब्लड प्रिंसेस जिसका नाम है, और कहती है फाइनली मैं जेल से आज़ाद यहाँ पर हो गई। बड़े आए थे मुझे बंद करने के लिए। हाँ, लेकिन जो पूरा जेल है ना, वो मिथरिल से बना हुआ है, तोड़ना नामुमकिन था। लेकिन 2 सालों से भाई मैं ज़मीन में गड्ढा कर करके फाइनली बाहर आ चुकी हूँ, और अब मैं आज़ाद हो चुकी हूँ। इसे कहते हैं आज़ादी। लेकिन तभी पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर आता है, एडन जिसका नाम है, जो पूरे जेल का वार्डन यहाँ पर है। वार्डन यानी समझो वो बंदा जो पूरे जेल का ध्यान यहाँ पे रखता है। तो ये भी चौंक जाती है, एडन तू यहाँ पे क्या कर रहा है। ये भी कहता है 98 के लिए तुझे सजा यहाँ पे लगी थी, और अभी 2 या 4 साल ही पूरे हुए थे, तू जेल से यहाँ पे भाग गई, तो तुझे और भी 10 साल की एक्स्ट्रा सजा मिलेगी। ये भी कहती कमीने तुझे कैसे पता चला कि भाई मैं भाग कर आ गई हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्योंकि तू एक वैम्पायर यहाँ पर है। अब वैम्पायर कभी टट्टी नहीं करते, लेकिन तू बाथरूम में जाती थी 2-2, 3-3, 4-4 घंटे तक यहाँ पे बैठी रहती थी। भाई जाहिर सी बात है, कोई भी समझ सकता है कि तू बाथरूम के अंदर गड्ढा कर रही थी भागने के लिए। ये भी कहती यानी तुझे पहले से पता था कि मैं बाथरूम में गड्ढा कर रही थी, फिर तूने मुझे पहले काहे को नहीं रोका, तूने मुझे भागने काहे को दिया। ये भी कहता क्योंकि मैं तुझे भागने दूंगा, फिर मैं तुझे पकड़ लूंगा, सब लोग बोलेंगे ओ माय गॉड देखो इसने कैदी को पकड़ लिया, तो मेरा नाम यहाँ पर होगा, बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी होगी। और क्या, जो सुनते वो भी कहती बस बहुत हो चुका है, अब हम दोनों बैटल करेंगे, इस बैटल में मैं जीतूंगी और यहाँ से आज़ाद हो जाऊंगी। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज़ आती कि चुपचाप है नाम अपने आप को हमारे हवाले कर दो। ये एक बच्ची थी और ये भी एक कैदी यहाँ पे थी। एक और विच आती है और ये भी एक कैदी थी, वो भी कहती है जल्दी से अपना सब कुछ न नीचे रख लो। जो देखते वो भी कहती कि एक सेकंड तुम दोनों भी तो कैदी थे, ये तुम क्या कर रहे हो। तभी तीसरी आती है और कहती मैं भी कैदी थी, लेकिन मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि जल्दी से नीचे रखो। तो वो भी कहती क्या हो गया तुम तीनों को ऐसी वैसी लड़कियां नहीं हो, स्पेशल लड़कियां हो, तुमको भी जेल में यहाँ पे बंद किया गया था। एक काम करते हैं, हम चारों हाथ मिलाते हैं, इस वार्डन को मारते और यहाँ से निकल जाते हैं, सबको आज़ादी मिलेगी। लेकिन वो तीनों लड़कियां इसकी बातों पे ध्यान भी नहीं देते। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है उनको भटका के कोई मतलब नहीं होने वाला है। मैंने उनके साथ ना कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि जेल में उनको महलों वाली जिंदगी जीने का मौका यहाँ पे मिलेगा। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ आओ वापस से, वरना तुमको मार के जबरदस्ती भी लेके जाया जा सकता है। वो भी कहती मार के दिखाओ भाई, या तो मुझे आज़ादी चाहिए या तो मौत चाहिए, इसलिए अब तो मैं लड़ूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आखिरी धमकी दे रहा हूँ, तू जिंदा बच जाएगी, हम तुझे जिंदा लेके जाएंगे, तेरे मुंह में लहसुन प्याज यहाँ पे डालेंगे और तुझे आग पे जिंदा लेटा देंगे। बोले तुझे क्या चाहिए। जो सुनते वो भी बड़े प्यार से कहती कि अरे यार मैं तो बस ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए बाहर आई थी, आप भी ना यार इतना गुस्सा काहे को करते हो, आ रही हूँ यार आ रही हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो, फिर अपने बारे में बताता है। एडन मेरा नाम है और ये सिटी का ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर आदमी में था, या मीन हूँ भी, क्योंकि मैं कमाल का स्वॉर्ड मैन हूँ। ना जाने कितने जंग मैंने लड़ी है और कितने लोग को मैंने हराया। लोग जैसे मेरा नाम सुनते हैं उनका मुँह निकल जाता है। लेकिन वो रियल एडन था, मैं रियल एडन नहीं हूँ। रियल एडन की मौत हो चुकी है और मैं पृथ्वी से आया हुआ एक बंदा यहाँ पर हूँ। और लिटरली जो भी कहती है ना उससे बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं कि एडन के बच्चे तूने पकड़ लिया, निकाल तेरी माँ का ये वो। और ये जगह बड़ा बेकार है यार, मैं एडन जितना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, नहीं एडन जितना स्मार्ट यहाँ पर हूँ। मैं तो बस एक नॉर्मल सा बंदा हूँ। यहाँ पे हर टाइप की क्रिएचर मिलेगी, जैसे कि भाई बिस्ट टाइप की हो गई, या डेमन टाइप की हो गई, या तो भाई ज़ॉम्बी टाइप की हो गई, या ड्रैगन हो गई, या स्कबस हो गई, या फिर ऐसे ऐसे क्रिएचर भाई जिनको मैंने कभी देखा भी नहीं है, नहीं जिनके बारे में कभी सुना है। रात हो चुका है, जल्दी से लाइटें बंद करो प्रिजन का। तभी उन्हीं प्रिजन में से एक थी भाई डेमोनिया कुछ, तो वो कहती एडन के बच्चे और तू पहले जैसा नहीं है, याद है ना 3 साल पहले हमारे बैटल के बीच में मैंने तेरी बॉडी के अंदर जहर डाल दिया था, उस जहर तुझे बहुत ही वीक करेगा और देखना एक दिन बहुत जल्दी तेरी मौत हो जाएगी और हम सब आजाद हो जाएंगे। तो सब लोग कहते हैं यस एडन तू गंदा आदमी है, सही किया, इसके साथ तू मरेगा ये वो। और ये जो बीस्ट है ना ये भी कहती है तू बड़ा कमजोर हो गया है, अगर हिम्मत यहाँ पर है तो एक एक करके लड़ाई कर। हमारा मेकटर उनके ऊपर लाइट मारता है और कहता है सालो चुप हो जाओ वरना ये लाइटें मैं यहाँ
पे चालू रखूंगा। वो लोग कहते हैं सॉरी गलती हो गई, आज की वजह से कभी भी नहीं करेंगे, हमको जाने दो। हमारा मेन कैरेक्टर बताता है ये दुनिया में आने के बाद वो एडन बड़ा कमाल का था जिसकी बॉडी में आया हूँ, लेकिन मैं उतना कमाल का नहीं हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा करूँ जिससे मैं भी कमाल का बन जाऊँ एडन जैसा, लेकिन मैं ऐसा बन नहीं पाया। लेकिन मैंने इस लाइट की इन्वेंशन यहाँ पे किया है। ये लाइट जिसके मुंह पे मारता हूँ ना भाई, वो लोग मेरे सामने बोलने के भी लायक यहाँ पे नहीं बचते हैं। चलो यार, जो एक नई नई कैदी यहाँ पर आई है, नई नई कैदी से मिल लेता हूँ, वो जिसको हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था। तो नई नई कैदी एकदम कंट्रोल में आने को तैयार ही नहीं है, तो बाकी सब भी कहते हैं संभल के वार्डन। ये वाली जो वेयरवुल्फ है ना बड़ी खतरनाक यहाँ पर है, देखो यार कैसे एकदम जोर जोर से चिल्ला रही है। वो भी कहती है कुत्ते हो कुत्ते, सबके सब यहाँ पे कुत्ते हो, तुम सब मरना डिजर्व करते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक कह रही यार क्या बैड लक यहाँ पर है, नसीब ही खराब है। बताया जाता है कि इसका नाम और निका है और ये पहले पुलिस ऑफिसर थी जो इंसान बनकर है ना इंसानों के बीच में रह रही थी। और एक केस था जिस केस के अंदर एक दारू बेचने वाला आदमी को इसने गोली मार दिया था, जिससे उस आदमी की मौत हो चुकी है। तो हमने उसी के लिए इसको गिरफ्तार किया है और 1 महीने बाद इसको फांसी की सजा यहाँ पे दी जाएगी, जब तक इसको इंजेक्शन डाल के बेहोश रखो। तो इंजेक्शन डाल के बेहोश किया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चलो जल्दी से इसको लेके जाओ, तो सब उसको लेके चल जाते हैं। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर एक कैप्टन यहाँ पे था, उस कैप्टन से कहता है सुनो ना मेरी बात यार, मैंने हायर अप ना उनको बोला भी था कि ये जो जेल में रहता है ना पिंजड़ा बड़ा कम यहाँ पे बचा हुआ है, एक ही पिंजड़े में 3-3 4-4 डेमोन यहाँ पे रह रही है, तो हमको और चाहिए और यहाँ पे बढ़ाना है, या तुमने बोला नहीं क्या हायर अप को। वो कैप्टन भी कहता है अरे यार कितने सालों से तुम यहाँ पे वार्डन हो, अभी तक तुमको बातें समझ नहीं आ रही। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या, वो भी कहते हैं कि 1000 से ज़्यादा कैदी यहाँ पर है और सबको खिलाने पिलाने रहने सहने का मेंटेनेंस का जो कॉस्ट है ना, तुमको आइडिया भी है कितना ज़्यादा यहाँ पर आता है, तुम्हारे चक्कर में मालूम भी है कितना लफड़ा हो रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लेकिन मेरे चक्कर में क्या हो रहा है यार, तुम कहना क्या चाहते हो। वो भी कहता हो कि ठीक है मैं तुमको यहाँ पे बताता हूँ, ये जो भी है ना कैदी उनमें कोई इंसान नहीं है, कोई डेमोन यहाँ पर है, कोई स्कबस यहाँ पर है, कोई ज़ॉम्बी यहाँ पर है, यानी अलग अलग क्रिएचर यहाँ पर है। बाई चांस इमेजिन करो इनमें से कोई मर गया तो क्या हालत होगा भाई, कुछ नहीं होगा, बाकी जो इंसान है ना वो सब खुश हो जाएंगे। अभी 2-4 दिन पहले सिटी के अंदर जो इंसान यहाँ पे थे ना उन्होंने बगावत कर ली कि भाई इनको क्यों जिंदा रखे हो, ये बुरे लोग हैं, ये मार डालते, जेल में भी मत रखो, डायरेक्ट जान से यहाँ पे मार डालो, जान से मारने का डिमांड यहाँ पे कर रहे हैं। और देखा जाए तो ये सही भी है, वो सबको जिंदा रखे हुए ऐसा भी कोई मतलब नहीं है, ऊपर से उनको जिंदा रखने में खाने पीने का खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड, तुम ये कहना चाहते हो कि जो भी ये कैदी है सबको मैं मरवा डालूं, देखा जाए तो ये ठीक नहीं है ना। जो सुनते वो भी कहता है हमारे पास कोई और चॉइस भी नहीं है, अगर हमने ऐसा किया हमारा खर्चा भी कम होगा और जो लोग हैं ना हमसे खुश भी यहाँ पे हो जाएंगे। इंसानों के बीच में इन नॉन ह्यूमन को जिंदा रहने का कोई भी चांस यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैं तुमको यही कहना चाहता हूँ कि करो, करना तो करो, नहीं तो भाई और तो तुमको पैसा नहीं मिलने वाला है, जो भी मिलेगा उसी में तुमको काम यहाँ पे चलाना पड़ेगा। ऐसा कर सकते हो जैसे कि ये जो वेयरवुल्फ आई है 1 महीने बाद इसको फांसी की सजा मिलने वाली है, यानी ये तो मरेगी तो ये 1 महीने बाद फांसी से मरे, उससे पहले मार दो, ऐसा ऐसा करके मिटवा दो यार, तुम्हारा ही फायदा यहाँ पर होगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर बताना स्टार्ट करते हैं कि ये दुनिया में इंसान तो अपना रहते ही है, इंसानों के अलावा हर एक टाइप का क्रिएचर यहाँ पे रहता है, लेकिन बहुत पहले जंग होते थे जिस जंग के अंदर वो नॉन ह्यूमन क्रिएचर है ना इंसानों की हेल्प करते थे, मिल बांट के रहते थे। लेकिन अब के टाइम पे कोई जंग नहीं होता, जिसके चक्कर में वो जो नॉन ह्यूमन क्रिएचर है ना उनका तो कुछ अब बचा ही नहीं है। जो इंसान यहाँ पे थे वो भी काफ़ी गरीबी में जी रहे थे, उसी में जो मेयर यहाँ पर हो गया, जो किंग हो गया, उन सब ने नॉन ह्यूमन को ब्लेम कर दिया कि उनकी गलती है, जिसके चक्कर में इंसानों की धज्जियाँ उड़ रही है, जिसके बाद इंसान लोग बाकी नॉन ह्यूमन से यानी डेमोन बाकी सब क्रिएचर से बड़ा नफरत यहाँ पे करने लगे हैं। छोड़ो यार मुझे क्या, एक काम करो ये जो वेयरवुल्फ है ना इसको जल्दी से किसी डाल दो जेल के अंदर, लेकिन किसके अंदर यहाँ पे डाले, सब लोग यहाँ पे भरे हुए हैं। तो कोई फीमेल मेंबर थी वो भी कहती मुझे याद है इसका बस यार वो एक जेल के अंदर यहाँ पर है, वो बस एक लौती है और कोई नहीं है, उसमें डाल सकते हैं। तो ये थी उसका बस। तो ये भी कहती हूँ माय गॉड क्या हुआ, ओहो तुम मेरे पास आए हो क्या, मेरे साथ यहाँ पे सोना चाहते हो क्या, आओ यार मेरा बेड बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है इसका बस की बच्ची भाई तू तो आज़ाद हो गई थी ना, कल तेरा खत्म हो गया था ना सजा, तू वापस जेल में कैसे बंद हो गई। ये भी कहती है कि वेल मैं क्या करूँ यार सालों ने वापस डाल दिया। तो फीमेल मेंबर भी कहती है ये इसका बस है ना, देखो इसका बस होते ऐसी लड़कियाँ जो मर्दों को अपने प्यार में गिराती है, उनके साथ गपागप करती है, उनकी सारी एनर्जी यहाँ पे चूस लेती है। हमने जैसे आज़ाद किया, इसने 2 मर्दों को प्यार में गिराया और चूस लिया, तो लो वापस हमने कैद कर लिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुझको को शर्म नहीं आती क्या, सबको आज़ादी चाहिए मिलती नहीं, तुझे आज़ादी मिली तो तू ये सब करती है। वो भी कहती है सॉरी अब गलती हो गई यार, छोटी बच्ची समझ के माफ़ यहाँ पे कर दो यार, आप ना मेरे को आज़ाद कर दो, बदले में आपको जो चाहिए ना मैं वो सब करने को तैयार हूँ, अपना जिस्म भी देने को तैयार हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सच्ची में, जो सुन दे वो भी कहती है सच्ची में ले लो मेरा जिस्म। हमारा मेन कैरेक्टर कहता नहीं चाहिए, लड़की को अंदर डालो, तो वेयरवुल्फ को अंदर डाला जाता है। वो भी कहती है एक सेकंड
सेकंड, ये कौन है? अबे इसको कहाँ डाले हो? अबे वार्डन तुम आओ ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना ये तुम्हारी नई रूममेट है, इसके साथ यहाँ पर होगी, कुछ गड़बड़ होगा ना गोली से उड़ा दूंगा, बाय। निकल जाते वहां से। वो भी चिल्लाते रह जाते, कह रही है तुम गलत कर रही हो यार, तुम ऐसा नहीं कर सकते। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बाकी जो गार्ड है उनको भी कहते जाओ यार, तुम्हारी अपनी फैमिली होगी, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। जो सुनते वो लोग कहते यार आपको बहुत ज्यादा शुक्रिया, वो लोग निकल जाते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर रात में अपने कमरे में कुछ तो तैयारी कर रहा था। मनी मन सोचता चांदनी रात है, और चांदनी रात को ही जो वेयरवुल्फ है ना अपने रियल फॉर्म में आते हैं, और जो नई नई कैदी है ना वो भी एक वेयरवुल्फ है, यानी रियल फॉर्म में आएगी। तो आने को तैयार थी जो इसका बस थी, और तो ये कहती फक यार ये वार्डन पक्का गे होगा साला, मैंने इतना बड़ी ऑफर दिया लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया। उतने में ये जो थी भाई इसका बस नहीं है, वेयरवुल्फ वो अपने रियल फॉर्म में आती है, और जिसको देखकर इसका बस डर जाती कि मम्मी रे तू कौन है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो यही था एपिसोड 1, और 2 एपिसोड आएंगे, दोनों देखो, एंजॉय करो और मुझे बताना कैसा लगा। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो लड़की वाली गार्ड के साथ था और कहता बोलो क्या क्या खबर आया है। तो वो भी कहती है कि जो प्रिजन नंबर 420 की जो प्रिजनर है ना वो चाहती है कि उसको एक्स्ट्रा साबुन यहाँ पे दिया जाए, एक साबुन में उसका जिस्म साफ नहीं होता। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है वेल मैंने दे दिया। फिर प्रिजनर नंबर 302 में से जो प्रिजनर है ना उसने मालूम है किसका डिमांड किया, चाकू का। कहती है कि भाई मुझे नाखून काटना है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तो नेल कटर दो ना यार, चाकू लेके क्या करेगी भाई, मना कर दो, नेल कटर यहाँ पे दे दो। फिर दूसरे प्रिजनर में से ये खबर आया कि जो उसका बस है ना उस कबस को भाई यहाँ से निकलना है, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, अपना जिस्म भी देना चाहती है। लोग है क्या? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है पागल है क्या, तूने मुझे क्या समझ के रखा है भाई, नहीं चाहिए, मना कर दे, कुछ उसको नहीं मिलेगा। और तभी एक बंदा भागते भागते आता है और कहता है वार्डन वार्डन वार्डन, गड़बड़ यहाँ पर हो गया, सॉरी मुझे याद नहीं आया, लेकिन अब जाके मुझे याद आ रहा है कल चांदनी रात थी, और चांदनी रात को भाई वेयरवुल्फ अपने रियल फॉर्म में आते हैं और सबको मारना काटना स्टार्ट कर देते हैं। और कल हमने उसको उस कबस के कमरे के अंदर यहाँ पे छोड़ा था, यानी उसने बेचारी इस कबस को मार दिया होगा, उसके टुकड़े कर दिए होंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ है, जरा बाहर यहाँ पे देखो। तो बाहर वेयरवुल्फ अपने सीधे मुंह में थी और उसका बस बच्ची जैसी खेल रही थी और कहती बोलो ना यार इतना शांत यहाँ पे कैको रहती है, हम दोनों तो रूममेट यहाँ पर है ना, अरे बता दो यार हम दोनों बहनें बन चुके हैं। वो गार्ड बेचारा डाउट में आ जाता है कि एक सेकंड इसका बस एकदम सही सलामत है भाई, कुछ भी नहीं हुआ, कल चांदनी रात यहाँ पे थी, ऐसे कैसे कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैंने चेक किया सच्ची में कुछ नहीं हुआ था, मैंने जाकर उनका जेल भी चेक किया, जेल में उनका बिस्तर उनका सब कुछ बड़ा अच्छे से रखा हुआ था, लिटरली कुछ भी खराब यहाँ पे नहीं था, इतना अच्छे से तो भाई मैंने कभी किसी कैदी को भी रखते हुए नहीं देखा है। और तभी उस गार्ड का ध्यान जाता है वो अपनी वेयरवुल्फ है जो कि एक मूर्ति को देखती है, जिस मूर्ति के अंदर एक आदमी एक डेड बॉडी, एक बच्चे की डेड बॉडी लेकर आगे साइड कर रहा था। जो देखते ही ये गार्ड कहता है कि एक सेकंड उस स्टैचू को देखे जा रही है, अरे यार मुझे समझ आ गया वो तो पक्का ब्लड शकिंग वेयरवुल्फ होगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ब्लड शकिंग वेयरवुल्फ, अब ये क्या होता है, मैंने तो पहली बार यहाँ पे सुना है, कुछ स्पेशल होता है क्या? बताना स्टार्ट करते हैं। यस स्पेशल होता है। बहुत साल पहले जब इंसान और सारे नॉन ह्यूमन मिल के एक साथ रहते थे तो उस समय एक टीम थी जिस टीम के अंदर आधे लोग इंसान थे और आधे लोग है ना वेयरवुल्फ यहाँ पे थे, उनके बीच में दोस्ती थी, लेकिन वो टाइम बड़ा खराब था, खाने की चीज़ नहीं थी, पीने के लिए भी पानी तक नहीं था। उस समय इंसानों को डर लगने लगा कि कहीं जो वेयरवुल्फ है ना वो कहीं हमको जान से मार के हमको ना खा ले, और सेम डर उन वेयरवुल्फ को भी था कि ये जो इंसान है ना कहीं हमारे साथ कुछ बुरा ना कर ले अपनी प्यास मिटाने के लिए। उस समय इंसानों को जो लीडर है ना वो आगे आया, उनके पास काफ़ी सारे घोड़े यहाँ पे थे, वो सारे घोड़ों को दे दिया कि भाई ये लो तुम लोग खा लो, यहाँ तक कि अपना जो बच्चा है ना अपने बच्चे को भी दे दिया कि लो भाई मेरे बच्चे से अपना पेट यहाँ पे बुझा लो। जो देखकर उनको भी विश्वास नहीं हुआ कि वाह ये इंसान कितने सही है, हमारे लिए कितना करते हैं। तो कब जब से उन्होंने कसम खा लिया कुछ भी हो जाए हम भी किसी भी इंसान को नहीं मारेंगे, क्यों ना हमारी कितनी बड़ी मजबूरी हो जाए। और तब से उन जो बुल्फ है ना उनका नाम ब्लड शेकिंग बुल्फ यहाँ पर हो गया। वो लोग एक भारी ट्रेनिंग करते हैं जिस ट्रेनिंग के अंदर वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते हैं ताकि कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना जाए हम कभी इंसानों को चोट ना पहुंचाए और इंसानों के ना मारे। और धीरे धीरे करके टाइम गुजरा जब इंसानों के बीच में और नॉन ह्यूमन क्रिएचर्स के बीच में नफरत हो गई और उसी नफरत के बीच में सबके सब यहाँ पे एक एक करके मरने लगे। और ये जो ब्लड शेकिंग बुल्फ है ना वो भी सब मर गए, बाद में फिर दिखाई भी नहीं दिए। फिर अचानक से ये लड़की वो वाली बुल्फ यहाँ पे कैसे हो सकती है, मुझे तो उसमें भी डाउट लगता है। उतने में वापस से खबर आती है कि सुनिए लड़कियों का जो बाथरूम है ना वहाँ पे गड़बड़ हो गया और जो वेयरवुल्फ है ना पगला गई है और बाकी सारे कैदी पे हमला यहाँ पे किए जा रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता देखा उसने हमला किया,
यानी वो भी पक्का ब्लड शेकिंग वुल्फ नहीं होगी। चलो चेक करने के लिए बाथरूम की ओर आते हैं। सारे प्रिजनर यहाँ पे पगला चुके हैं, कहते हैं भाई जाने दो हमको, मार डालो उस बेयर वुल्फ को, कमीनी की बच्ची यहाँ पे अटैक कर रही है, देखो उसका बस बेचारी, वो तो उसकी दोस्त थी, उसकी रूममेट यहाँ पे थी, उसको भी मार के यहाँ तक कि बेहोश कर दिया। ये दोनों प्रिजनर यहाँ पे थे जिसके ऊपर मेनली अटैक हुआ था। ये दोनों भी कहते यस हमारे लिए न्याय करो, उसने हमारे पे अटैक किया जबकि हमने कुछ बिगाड़ा भी नहीं, हम तो चुपचाप नहा रहे थे। तभी हमारा मेन कटर भी आता है और वो वेल वुल्फ से पूछता, बताओ यार तुमने इन दोनों पे अटैक क्यों किया। वो दोनों भी कहते हैं भाई तुम पूछ क्यों रहे हो यार, वो भी एक नॉन ह्यूमन क्रिएचर है और वेल वुल्फ है जिसका काम है इंसानों को खाना, हम जैसे बंदरों को खाना उसका काम है, तो हमको मारेगी, हमको खाएगी और क्या। तुम सब लड़कियां तुम भी दूर रहो वरना एक दिन ये तुम सबको भी खाएगी। तो बाकी लड़कियां भी कहती क्या ये हमको भी खाएगी, हाँ हाँ इसको मैंने सुना फांसी की सजा मिली है 1 महीने बाद, भाई मार डालो इसको, इसको अभी मार डालो, भाई अभी मार डालो। सब लोग बड़ा गुस्सा करते हैं। तो हमारा मेन कटर भी कहता है सालो शांत हो जाओ, यह सुनो लड़की तुम मुझे बताओ क्यों तुमने अटैक किया। जो सुनते वो भी कहती मैंने अटैक किया, भाई मैंने कोई भी अटैक नहीं किया, तुम्हारे बारे में मैंने बहुत सुना था वार्डन तुम ये हो तुम वो हो, लेकिन तुम तो चूमू यहाँ पे निकले, तुम मुझे मारना चाहते हो मारो, भाई मैं नहीं डरती, चलाओ गोली। सब लोग कहते यस यस चलाओ गोली मारो। हमारा मेन कटर भी सोचता है पहले मुझे कैप्टन ने बोला था मार डालो ऐसे को, जिंदा रख के कोई भी मतलब नहीं है, ये भी कह रही है मार डाल मुझे, यहाँ तक कि वो वुल्फ के बारे में जो बातें सुनी थी उससे भी लगता है मार डालो इसे, सारी बातें यही कह रही है कि मार डालो मुझे। लेकिन एक और बंदे की याद यहाँ पर आती है जो ये कहता है कि वेल मैंने एक मासूम आदमी को मारा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। तो हमारा मेन कटर भी रुक जाता है और कहता है सुनो मैं डरे गोली नहीं मारूंगा, अकेले में आओ मुझे पूछताछ करनी है। तो अकेले में आ जाते वो बताना स्टार्ट करती है भाई मैंने मारा, मैं मानती हूँ मैंने मारा, लेकिन मैंने फालतू में नहीं मारा, वो लोग उस कब्ज को परेशान कर रहे थे इसके लिए मैंने यहाँ पे मारा। तो हमारा मेन कटर भी कहता अच्छा तो तूने उनको बचाने के लिए तूने अटैक यहाँ पे किया। जो सुनते ये भी कहती है मैंने बचाने के लिए उसको अटैक यहाँ पे किया है। हमारा मेन कटर भी कहता है उसका बस अभी भी होश है, जैसे होश में आएगी ना मैं उससे पूछ लूँगा जब तक तुमको अपने जेल में डाला जाता है। वो भी कहते सुनो मेरी बात या प्लीज़ मेरी बात यहाँ पे मानो, या तुम ना मेरे लिए भाई सबूत यहाँ पे लाओ, मुझे 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 बेकसूर यहाँ पे साबित करो, मैंने किसी का मर्डर यहाँ पे नहीं किया है, मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पे बंद कर दिया गया है। हमारा मेन कटर भी कहता है मैंने तुम्हारा केस का स्टडी की थी यार, नहीं तुमने किया यहाँ पर, बताओ यार उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था। ये भी कहती उस दिन क्या हुआ था, उस दिन कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ था, मैं चुपचाप अपना काम कर रही थी, एक लड़की आई बोली कि भाई ऐसी ऐसी बातें सॉल्व कर दो, मैंने बोला आराम से देखेंगे, तो वो लड़की चल गई और बाद में वो लड़की है ना डेड मिली, उसके पीठ पे किसी ने गोली मारा था और उसी का इल्ज़ाम मेरे पे लगा, लेकिन मैंने नहीं मारा भाई, मैंने किसी को भी जान से नहीं मारा। हमारा मेन कटर भी कहता हाँ तुम पुलिस वाली थी, तुमको बंदूक दिया जाता है और तुम्हारे बंदूक से ये गोली गायब यहाँ पे थी, तो मुझे बताओगे वो गोली कहाँ पे गई। जो सुनते ये भी कहती है आई डोंट नो यार मेरे बंदूक से कैसे गायब हो गया, शायद किसी ने चोरी कर लिया होगा, मुझे कोई भी आइडिया यहाँ पे नहीं है। सामने से ये पूछता बताओ जब उसकी मौत हुई थी तुम कहाँ पे थे। ये भी कहती मैं एक एरिया में गई थी घूमने फिरने, मुझे नहीं पता वहाँ पर कौन था वो क्या था। हमारा मेन कटर भी कहता लेकिन तुम्हारे बातों से तो कुछ साबित नहीं होता कि तुमने मर्डर यहाँ पे नहीं किया है, ना तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है। तो ये भी कहते यार ठोस सबूत है मेरा कैरेक्टर, भाई किसी से भी जाके पूछ लो, मैं अच्छे से रहती हूँ, मैंने कभी किसी पे चिल्लाया तक भी नहीं है, किसी पे हाथ तक भी नहीं उठाया है। कुछ बुरे लोग थे जो इंसानों की कुर्बानी दे रहे थे, मैंने यहाँ तक कि उनको भी पकड़ने में हेल्प की थी, भाई मैं सही लड़की हूँ, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया है। हमारा मेन कटर भी कहता लेकिन इससे ये प्रूव नहीं होता कि तुमने कोई मर्डर यहाँ पे नहीं किया है, हो सकता है कि तुमने मर्डर किया है। मर्डर प्रूफ करने के लिए मतलब अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए सबूत यहाँ पे चाहिए जो नहीं है तुम्हारे ऊपर, समझी कि ना समझी। चलो यार जल्दी से इसको जेल में लेके जाओ। वो भी कहती भाई बुरा हो रहा है मेरे साथ, मैंने न जाने कितने लोग की हेल्प की, लेकिन जब मेरी बारी आई कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा। हमारा मेन कटर भी कहता है जेल में लेके जाओ इसे, तो वापस उसके जेल में लेके जाया जाता है और बाद में खबर आती है जो इसका बस है ना होश में आ गई। हमारा मेन कटर भी कहता है चलो जल्दी से उसको लेकर आओ, तो इस कब्ज को लेकर आया जाता है और हमारा मेन कटर भी कहता है सुन ले भाई अपना जिस्म देने के बारे में सोचना भी मत है। तो वो भी कहती कह रहे इस लड़की ने मेरे से, तो वो लड़की भी कहती कह रहे नहीं अरे चुप हो जा यार, कुछ भी बोलती रहती है वो कमीनी, चुप हो जा, मेरे बारे में कुछ भी बोला ना तेरा मुंह तोड़ दूंगी। तो बेसिकली उस लड़की ने पैसे यहाँ पे लिए थे, बड़ी अमीर यहाँ पे थी वो जेल में रह रहकर भी, तो ये भी कहती नाइस यार इस कब्ज से तो मुझे ढेर सारे पैसे मिल गए। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर इस कबस को बुला लेता है उससे पूछताछ करने के लिए। वो भी आती है और कहती है सुनो यार, मैं तुमको क्लियर तरीके से यहाँ पे बता दूं कि वो जो लड़की है ना बेयरवुल्फ, भाई ये इनोसेंट है, उसने कुछ भी नहीं किया है। यार तुमको तो पता ही होगा आई एम ग्रेट, मैं कितनी सुंदर हूँ, कितनी स्मार्ट हूँ और अमीर भी हूँ, बहुत पैसे मेरे पास हैं। वो दोनों जो कमीनी लड़कियाँ हैं भाई, दोनों को मालूम चल गया कि मेरे पास पैसे हैं। भाई धमकी देने लगी, मार डालेगी मुझे, ये कर देगी वो कर देगी। मुझे लगा भाई मैं गई, मर गई, आज तो मैं पक्का मर गई। लेकिन उस समय बेयरवुल्फ आई, उसने उन दोनों की कुटाई की। पहले उसने ऐसे उठाया, फिर उठा के उसको ऐसे पटक गया, फिर उसके मुंह पे ऐसे मारा, फिर उसके गोटे पे मारा। हालांकि गोटे नहीं थे, लेकिन कसम से देखने में मजा यहाँ पर आ गया। जो सुंदर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ लेकिन तू बेहोश कैसे हो गई थी? ये भी कहती क्या बताऊँ, मैं डर गई थी और डर के मारे भाग गई और गलती से मेरा पैर साबुन पे गया और मैं नीचे गिर के बेहोश यहाँ पर हो गई। यही सही हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ठीक है, मैं विश्वास यहाँ पे करता हूँ, मैं उसको बेकसूर यहाँ पे नहीं मानता। ये कहती और हाँ उसके ऊपर जो केस यहाँ पे लगा है यार, वो केस में भी शायद बेकसूर है। तुमको तो मालूम ही होगा मैं इसका बस यहाँ पर हूँ, दूसरों के सपनों में भी जा सकती हूँ। मैं उसके सपने में गई थी, उसके सपने में मालूम है मैंने क्या देखा, वो लिटरली रो रही है, चिल्ला रही है और सब लोग उसको ये कातिल ही मानते हैं। वो चिल्लाती कि नहीं मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। मुझे लगता है वो सच्ची में बेकसूर है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो सकता हो जानबूझ के सपने ऐसा देख रही है ताकि तुमको यहाँ पे विश्वास दिला सके। ये भी कहती है कि नहीं यार वो तो भी बेकसूर है, या तुम मासूम आदमी के ऊपर ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो हमारे मेन कैरेक्टर को फिर से फ्लैशबैक आता है उसी आदमी का जो ये कहता है कि वेल मैंने एक मासूम को यहाँ पे मारा है, भाई मेरे से गलती हो गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चुप हो जा, तू ज्यादा मत बोल, जल्दी से इसको लेके जा। वो भी कहती है भाई तू कमीना है साले, तू कमजोर हो गया है, हिम्मत है तो डायरेक्ट तू मेरे साथ यहाँ पे लड़ाई कर। हमारा मेन कैरेक्टर बस अपना माथा पकड़ के यहीं पे बैठ जाता है। अब आते भाई अगले दिन, वो जो फीमेल मेंबर यहाँ पे थी उससे केस के बारे में पूछता कि बताओ यार तुम्हारा क्या विचार है। ये भी कहती वेल केस के अकॉर्डिंग उसने गुस्से के मारे वो जो लड़की थी ना उसको गोली मारा और गोली मार के बस खत्म कर दी। और क्या, तो मुझे ऐसा लगता है शायद हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लेकिन मैंने सुना जो बेयरवुल्फ है हमेशा अपने हाथ का यूज़ करते हैं, गोली का यूज़ कभी नहीं करते मारने के लिए। लड़की भी कहती है लेकिन वो पुलिस ऑफिसर थी और लंबे समय से थी, तो हो सकता है उसको गन चलाने का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो उसने शायद अपने आप को इस हिसाब से ट्रेन कर लिया था गोली चलाने के लायक। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह तुमने देखा और तुमने देख के यहाँ पे बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ था। जो सुनते लड़की भी कहती है यस मेरे ख्याल से ऐसा ही हुआ था, क्यों तुमको कुछ गड़बड़ लगता है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस मुझे इस केस में बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ यहाँ पे लग रहा है। अब उसके बाद है ना वो जो इसका बस है इसका बस की ओर आते हैं जहाँ पे उसका दिमाग का दही हो चुका है, क्योंकि आसपास के जो कैदी है ना बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे कि भाई तू गंदी है, तू कुत्ती है। ये भी कहती भाई तुम लोग कुत्ती होंगे, मैं इसका बस यहाँ पर हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर आता है, वो कहता कैसी हो? वो भी कहती हो माई गॉड भाई तू मेरे जेल के अंदर यहाँ पर आए हो, चलो यार सेक्स करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर उसको उठा के जमीन पे पटक देता है और कहता सुन तूने बोला था वो वेयरवुल्फ इनोसेंट यहाँ पर है, प्रूफ करना चाहती हो ना, तो मैं उसके लिए यहाँ पर आया हूँ, चल जल्दी से वो सो रही है। तो वो भी कहती है अच्छा ठीक है, तो क्या उसके साथ गंदी चीजें करना चाहते हो? हमारा मेन कैरेक्टर कहता नहीं रे गंदी औरत, मैं ये कहना चाहता हूँ अपना वो जो ड्रीम वाला पावर है ना वो उस पर भी यूज कर और मेरे पे भी यूज कर और मुझे उसके ड्रीम के अंदर यहाँ पे पहुंचा दे, कर सकती है ना? जो सुनते वो भी कहती है यस मैं कर सकती हूँ, चलो जल्दी से रेडी हो ना? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस मैं रेडी हूँ। तो दोनों का जो ड्रीम है ना उसको जोड़ देती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसके ड्रीम के अंदर देखता है जहाँ पे इंसान है ना बेयरवुल्फ को मारे जा रहे हैं, लेकिन बेयरवुल्फ सामने से कुछ भी नहीं करते। तो ये भी कहती क्या हुआ तुम लोग कुछ कर काहे को नहीं रहे हो? तो वो लोग कहते हैं क्योंकि हम लोग ब्लड सकिंग वुल्फ यहाँ पर है और हम कभी भी किसी इंसान को यहाँ पे नहीं मारते, क्योंकि हमने प्रॉमिस यहाँ पे किया था, तू भाग यहाँ से। वो भाग जाती है, वो कहती है प्लीज़ मुझे कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ। एक आदमी आता है, वो कहता है शिट यार बहुत बुरा हो रहा है तुम्हारे साथ, टेंशन ना लो, जो कमीना है ना मैं उसको कैदी मैं तो उसको सजा दूंगा। तो ये भी कहती है तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन वो आदमी भी कहता है क्या तूने हमारे बंदे को मारा, ये तो गलत बात है, अब तुझे फांसी की सजा मिलेगी। वो भी कहती नहीं लेकिन मैंने किसी को भी नहीं मारा। सब लोग कहते नहीं तूने मारा, तुझे सजा मिलेगी, फांसी की सजा मिलेगी, ये हमारा ऑर्डर है एंड दैट्स इट, केस सॉल्व। ये भी कहते नहीं मैंने कुछ नहीं किया, अरे मेरी बात का विश्वास करो, अरे कोई विश्वास काहे को नहीं करता एंड दैट्स इट, सपना खत्म। होश में आ जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता फक यार, तो ये तो उसके सपने के अंदर। इसका बस भी कहती लगता है कुछ बुरा देख रही है, तभी तो यार ऐसा लगता है शायद ये भी होश में आ जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता बाप रे जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा ये गहरा यहाँ पे जा चुका है केस। सामने से इसका बस भी कहती है क्या हुआ, तुम सामने से इसके लिए
लिए हेल्प क्यों करना चाहते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है वेल मैंने कब बोला कि मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ, मैं तो बस अपना यहाँ पे देखने आया हूँ। यार मामला काफ़ी ज़्यादा डेड हो चुका है, डेड से कुछ निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। तभी याद आता है इसकी जो 3 लड़की सपोर्टर थी जिसको हमने एपिसोड 1 में देखा था, उसमें जो असेना नाम की तीसरी लड़की थी, भाई शायद वो इस केस के लिए थोड़ा सा मेरे लिए काम आ सकती है। उतने में वही क्या बोलते भाई खबर आती कि सुनो यार जो हमारे और वो ऊपर लेवल के बंदे ना एंटोनी, वो मिलने आए हैं। तो ये भी सोचते हैं एंटोनी वो काय को मिलने आया है। तो जाता है वो कहता है हेलो एंटोनी कैसे यहाँ पर हो, अचानक से इतनी रात को इस एरिया में आ गए, गड़बड़ लगता है। वो भी कहता है कुछ गड़बड़ यहाँ पे नहीं लगता है, लेकिन तुमको ज़्यादा नहीं कर रहे एडन। तो एडन भी कहता है क्यों मैंने ऐसा क्या कर दिया। वो भी कहता है कि नहीं यार तुमको हमने क्या ऑर्डर दिया था कि जो भी ऐसा कैदी है जिसको सजाए मौत मिली है उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मार डालो, लेकिन नहीं, मारने के बदले तुम मालूम है क्या कर रहे हो यार, तुम तो उसको केस सॉल्व कर रहे हो। जो सुनते हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस मैं केस सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये बात आपको कैसे पता चला। वो भी कहता है कि वे यार मेरे सूत्र यहाँ वहाँ घुसे पड़े, कहीं ना कहीं से मुझे खबर यहाँ पे दे देते हैं। यार ये देखो ये रहो न्यूज़पेपर जिसके अंदर सारा का सारा डिटेल में केस के बारे में लिखा हुआ कि कैसे उसका मर्डर हुआ था, कैसे फिर हमने वुल्फ को पकड़ा, और कैसे तुम्हारे बारे में भी लिखा हुआ है कि कैसे तुमने अपने टाइम पे बवाल मचाया था। तुम ग्रेट हो, तुम एक लेजेंड हो, तुम हमारे यहाँ के हीरो यहाँ पर हो। एक हीरो होकर तुम उस लड़की के लिए इतना सब कुछ यहाँ पे कर रहे हो जो कि एक किलर यहाँ पर है, जिसके ऊपर हमारे जजेस ने पहले से फैसला यहाँ पे ले लिया है। तुम्हारा ये करना हमारे जजेस पे उंगली करने के बराबर है, तुम हमारे जजेस पे उंगली यहाँ पे कर रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं यार उस लड़की का जो केस है ना वो केस है ही अजीब, एक बार चेक करना तो बनता है। वो भी कहते हैं क्या चेक करना बनता है, बोला ना यार पुलिस वालों ने सॉल्व किया, जजेस ने फैसला यहाँ पे ले लिया, वो इतने कमाल के हैं, तू एक कैदी के लिए इन कमाल कमाल के बंदों पे शक कर रहा है। ये जो तू कर रहा है ना सही नहीं कर रहा, अगर ऐसे ही करता रहा हो सकता है तेरे से ये तेरी पोजीशन यहाँ पे ले ली जाएगी, फिर तू अपना जॉब लेस हो जाएगा, फिर मालूम भी है ना तेरे साथ क्या क्या हो सकता है। फिर इतना बोल कर निकल जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर बस चुपचाप अपने कमरे में बैठ के यहाँ पे सोचे जा रहा है, और तभी कमरे के अंदर एक खुफिया रास्ता था जिसके द्वारा ये अंदर साइड आता है। अंदर से आवाज़ आती है क्या हुआ, लगता है तुम्हारे दिमाग में कोई कमाल का प्लान है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुमको कैसे पता चला। वो भी कहती इंसानों को ऐसा ही है, इंसानों को जो जो चाहिए रहता है ना आई डोंट नो कहीं को मुझे आइडिया लग जाता है। तो अंदर साइड एक और प्रिजनर यहाँ पे थी जो इतने बड़े साइज की यहाँ पे थी, हाँ ये थी। और ये भी कहती कैसे हो एडन, लंबे समय बाद मुलाकात यहाँ पे हो रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है, हेल्प चाहिए। वो भी कहती है कि वेल हेल्प यहाँ पे चाहिए, मैं कर दूंगी अगर तुमने मुझे हरा दिया तो। और ये लड़ाई में हराने के बारे में बात नहीं कर रही, एक गेम यहाँ पे था, उस गेम में अगर तुमने मुझे हरा दिया तो। और इसका नाम है नाम मेलिफिलिया है जो कि गॉडेस ऑफ कॉन्स्पिरेसी यहाँ पे मानी जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी फिर गेम खेलने लग जाता है। तो ये भी कहती है शिट ये तुम पहले जैसे नहीं रहे, ये तुम्हारा गेम तरीका भी बड़ा कैजुअल हो गया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मुझे गेम खेलने का शौक ही यहाँ पे नहीं है, बस जो बेयर वुल्फ का केस है ना मुझे वो केस यहाँ पे सॉल्व करना है। मुझे लगता है उस केस के पीछे कोई बड़े बड़े लोग का हाथ है जिसने जानबूझ के नकली नकली सबूत यहाँ पे तैयार किया और बेचारी बेयर वुल्फ को यहाँ पे फंसा दिया। उसकी कोई गलती यहाँ पे नहीं है, मुझे तो ऐसा यहाँ पे लग रहा है। और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, ऊपर से मुझे बड़े बड़े लोग ऑर्डर दे रहे कि भाई जल्दी से मार डालो उसे। तो ये भी हंसने लग जाती है। वो कहती वाओ वाओ वाओ, तुम सच्ची में किसी और की हेल्प करना चाहते हो ऐसे सिटी के अंदर। सोचो यार ये जो पूरा प्रिजन यहाँ पर है वो काय को बना है, बाकी सबको कैद करने के लिए। हाँ जी कद्दू मेरा भाई मुझे कैद करने के लिए, स्पेशली मुझे कैद करने के लिए। अगर बाई चांस मैं मर गई या तो मैं यहाँ से भाग गई तो ये जो पूरा जेल है ना ये एग्जिट करके इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये भी ऑटोमेटिक यहाँ पे बंदी हो जाएगा। जो सुनते हमारा मेन कैरेक्टर कहता है पिछले जन्म में भी मेरे हाथों से एक मासूम की मौत हो गई थी जिसके लिए मुझे बड़ा बुरा लगा था, और मैं नहीं चाहता कि इससे मिस्टेक ये जन्म में भी हो जाए। इसके लिए कुछ भी करके मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, जो मेन गुनहगार है ना उसको सामने लाना चाहता हूँ। ये भी कहती मगर कैसे, तुम अकेले हो, कोई तुमको सपोर्ट करने वाला नहीं है, तुम्हारे पास भी ज़्यादा पावर नहीं है, तुम कमज़ोर हो कमज़ोर। और तुमने खुद बोला कि उस केस के पीछे पक्का किसी बड़े बड़े लोगों का हाथ यहाँ पर होगा, तो अकेले कैसे करोगे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही था भाई 3 एपिसोड। मुझे बताओ कैसा यहाँ पे लगा, अच्छा लगेगा तो मैं कंटिन्यू कर दूंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो जाइंट लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से कहती भी है तू अकेला है, तू कैसे ये सारा काम करेगा, बड़ा कमज़ोर भी है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं अकेला यहाँ पे नहीं हूँ, और जो 3 लड़कियाँ हैं जिनके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे किया है वो लड़कियाँ मेरी हेल्प करेगी, मैं उनसे सपोर्ट यहाँ पे ले सकता हूँ। जो सुनते ये भी कहती क्या तुझे क्या लगता है 3 लड़कियों में हो जाएगा, जो बाकी लड़कियाँ यहाँ पर है भाई तुझसे नफरत यहाँ पे करती है, तूने ना जाने कितने क्रिएचर्स है जिनके साथ दुश्मनी कर ली है, उनके दिल
दिल कैसे जीतेगा। ये भी कहता है हर रोज़ मैं उनसे पूछता हूँ बताओ तुमको क्या चाहिए, तो बहुत सारे लोगों ने बताया है कि उसको क्या क्या यहाँ पे चाहिए, तो जो उनको चाहिए मैं उनको दिला दूंगा। तो जाहिर सी बात है उनके दिल में मेरे को लेकर नफरत यहाँ पे कम हो जाएगा। और क्या जो सुनते ये भी कहती सच्ची में तुम ये सब यहाँ पे कर लोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस मैं ये सब यहाँ पे कर लूँगा। उन तीनों का मेन सपोर्ट और बाकी जो छोटे मोटे यहाँ वहाँ का सपोर्ट है वो सब लूँगा। क्या ना भाई मुझे उनकी एबिलिटी बस जाननी है, उसकी एबिलिटी कैसे पता करूँ समझ नहीं आता। एक सेकेंड भाई, फाइल जितने भी यहाँ पे कह दिए ना सबका एक फाइल यहाँ पे बना हुआ है जिसमें डिटेल में लिखा हुआ है कि उनकी उम्र क्या है, क्या उनका नाम है, कहाँ से आए, उनकी क्या एबिलिटी है। तो मैं उनकी एबिलिटी का उनके पता कर लूँगा। सबसे पहले उनको जो चाहिए मैं उनको वो दे दूँगा, फिर उनकी एबिलिटी के बारे में पता करूँगा। अगर उनकी एबिलिटी मेरे काम की है तो मैं उनकी एबिलिटी यूज़ कर लूँगा। और इस तरीके से जितने भी है ना कैदी, मैं सारे कैदियों का अच्छे से यूज़ कर पाऊँगा। ये जाइंट लड़की भी कहती वाह यार मानना पड़ेगा, बड़े दिमाग वाले हो, काफ़ी अच्छे से दिमाग लगाया हो। लेकिन इमेजिन करो गलती से फेल हो गए तो क्या होगा, बहुत ही बुरा अंजाम यहाँ पर होगा। कोई बात नहीं, अभी जाओ, तुमको जैसा करना है वैसा यहाँ पे करो, अगली बार आना, अगली बार भी गेम यहाँ पे खेलूंगी। बड़ी मेहनत करके तुमको यहाँ पे बुलाया है, डिसअपॉइंट मुझे मत करना। तो मुझे लगता है शायद यही लड़की ने हमारे मेन कैरेक्टर को समन करके ये दुनिया में यहाँ पे बुलाया था, क्योंकि इसकी बातों से ऐसा ही लग रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर तीनों में से एक जो लड़की यहाँ पे थी ना उसके पास आता है, सेना जिसका नाम था। तो वो भी कहती क्या हुआ भाई, मुझे लगा तुम स्कबस के पास यहाँ पे गए थे, एक रात उसके साथ गुजारे होगे। जो उसके साथ गुजारता है ना उसको बड़ा मज़ा यहाँ पे आ जाता है, लेकिन पावर कम हो जाती है। तेरे अंदर तो पावर बराबर लग रही है, मेरे पास काहे को आया है। जो सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर पहली बात उसका फाइल यहाँ पे चेक करता है। फाइल के अकॉर्डिंग अनडेड यानी एक टाइप की ज़ॉम्बी यहाँ पर है, और जो अनडेड है ना उनकी आत्मा को समन यहाँ पे कर सकती है, और ज़िंदगी भर के लिए यानी उम्र कैद इसको मिली है। सामने से वही बोला भी जाता है कि चलो जाओ और मेरे लिए कोई आत्मा समन करो। वो भी कहती है अरे यार मैं अभी अभी लड़ाई करके आ रही हूँ, थक चुकी हूँ, अब मैं बिल्कुल भी लड़ाई नहीं कर सकती, मैं तुम्हारी कोई गुलाम नहीं हूँ यार। ये लो पेंडेंट, इस पेंडेंट की मदद से तुम उस डेड बॉडी के पास जाना और समन हो जा, बोलना ऑटोमेटिक ना समन हो जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता माई रे ये इतनी खतरनाक चीज़ है, तू इसको लेके घूमती है। वो भी कहती है भूल गया हमने काउंटर किया था, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, बदले में तुम मुझे मेरी मनपसंद चीज़ पहनने दोगे। तो भाई ऑफ कोर्स मैं पहनती हूँ, और ये भी उनमें से एक आइटम आता है, रख लो। हमारा मेन कैरेक्टर रख लेता है, और जैसे लेता है जोर से झटका रिलीज होता है। हमारा मेन कैरेक्टर घबरा जाता है। वो भी कहती टेंशन ना लो, ये झटका नहीं था, ये मैंने जानबूझ के एक्टिवेट यहाँ पे किया था कि तुम इसका पावर यहाँ पे देख सको। हमारा मेन कैरेक्टर डर के मारे काँप रहा था। लड़की को ऐसा लगता है कि भाई गुस्से के मारे काँप रहा है, शिट यार मैंने बिना बोले गलती से पावर एक्टिवेट करके लगता गुस्सा दिला दिया है, अब ये गुस्से के मारे कहीं मेरी बैंड ना बजा दे। अरे सॉरी गलती हो गई, प्लीज़ यार अगली बार से ऐसा नहीं करूँगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता टेंशन ना लो, यार तुमने मुझे बोला कि लाइब्रेरी में जितनी भी किताबें थी तुमने सब यहाँ पे रीड कर लिया है, तुमको नई नई किताबें चाहिए, डोंट वरी तुम्हारे लिए नई किताबें ला के दे दूंगा, शुक्रिया। इतना बोल के निकल जाता है। ये बेचारी डाउट में आ जाती कि वाह यार आज ये आदमी कुछ ज़्यादा दिलदार यहाँ पे बन रहा है। फिर कब्रिस्तान में आ जाता है, उसी लड़की के डेड बॉडी के पास जिस लड़की की मौत हुई थी और जिसके सजा में वो वेल्फ अंदर बंद है। मनी मन सोचता काफ़ी दिन पहले मरी थी, आई डोंट नो इसकी आत्मा आ पाएगी या फिर नहीं आ पाएगी। आत्मा जल्दी से हाजिर हो, कोई आत्मा नहीं आता। वापस से चिल्लाता आत्मा हाजिर हो जा, कोई नहीं आता। तो कब्रिस्तान का जो गेट कीपर है ना वो आ जाता है और कहता भाई क्या हुआ, इतनी रात को क्या चिल्ला रहा है, मम्मी रे भूत, अरे बचाओ। लिटरली भाग जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर डाउट में भूत तो आया ही नहीं, डर के मारे काहे को भाग रहा है। तो जो भूत को हमारा मेन कैरेक्टर बुला रहा था ना वो नहीं आई थी, लेकिन आसपास के सारे भूत आ चुके थे। तो ये भी कहता सॉरी या तुम जा सकते हो, आपको नहीं बुला रहा था। देखता बाप रे ये पेंडेंट तो कमाल का है, सच्ची में आ गए, बस ये वाली भूत आ जाए तो वो वाली भूत भी आ जाती है। वो कहती क्या हुआ, क्यों बुला रहे हो मुझे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता शिट यार ये आ गई, सुनो यार मुझे बताओ किसने तुम्हारा मर्डर यहाँ पे किया है, मैं तुम्हारे लिए न्याय करूँगा। तो ये भी कहती है जल्दी करो, मेरे लिए न्याय मैं बोल नहीं सकती, दिखा सकती हूँ। तो एक फ्लैशबैक दिखाती है जहाँ पे एक आदमी ज़बरदस्ती लड़ाई कर रहा था और कहता है ए चुप हो जा, वो ना तेरा पति ज़िंदगी भर जेल में बंद रहेगा। तो ये भी कहती जाने दे मुझे, भाई तुझे जो चाहिए था मैंने दे दिया, अब क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है। इतना बोल के थप्पड़ मार देता है। उस आदमी को गुस्सा आता है और वो आदमी निकाल के गोली मार देता है और इसकी आत्मा भी डिसअपियर हो जाती है, ये कहते हुए कि मेरे लिए बदला लेना। ये भी कहता रुको, अरे नाम तो बता के जाओ किसने तुमको गोली मारा। शिट यार इसने नाम ही नहीं बताया। लेकिन मैंने मेमोरी यहाँ पे देखा, उस मेमोरी के अंदर एक आदमी था जिस आदमी ने सोल्जर का कपड़ा यहाँ पे पहना था, पुलिस का कपड़ा, और वो जो लड़की थी बेयरवुल्फ वो भी एक पुलिस यहाँ पर है। दोनों शायद एक ही पुलिस ऑफिस में काम करते होंगे और एक गोली गायब थी उसके गन से। पक्का उसका बंदूक किसने चोरी किया होगा या तो गोली का कुछ हेर फेर उसने यहाँ पे किया होगा। शिट यार
यानी मुझे आइडिया लग चुका है वो क्रिमिनल कहाँ पे मिलेगा। अब आते हैं एक ब्रांच में, जिस ब्रांच के अंदर बंदूक वगैरह रिपेयर करवाया जाता है। तो ब्रूस नाम का आदमी है, उसको बुलाया जाता है। तो ब्रूस आता है और जैसे आता है वो भी कहता है हेलो जी कैसे हो, क्या काम है मुझसे। हमारा मैं कहता भी कहता कुछ भी नहीं, जो मेरा गन है ना उस गन में लफड़ा यहाँ पर हो रहा है। हाँ तो भाई रिपेयर यहाँ पे कर दोगे क्या। वो भी कहता यार तो छोटी सी बात है, बोलो क्या लफड़ा हो रहा है। हमारा मैं कहता कुछ भी नहीं, गलती से एक जो गोली है ना वो बस ऐवे ही वो निकल जाती है। जैसे वो लड़का लाइन सुनता है एकदम डर जाता है और कहता सुनो ना बॉस, अरे मुझे छोटा सा काम याद आ गया, पहले मैं वो काम कर लेता हूँ, आप 2 या 4 दिन बाद आना। हमारा मैं कहता भी कहता कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलो कोई बात नहीं, और निकल जाता है। मन ही मन सोचता है कि वेल ये वो लड़का किलर नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे याद है जैसे मैंने मेमोरी में देखा था वो एक खट्टे खट्टे बॉडी वाला था और ये बहुत ही ज़्यादा पतला सुखड़ा यहाँ पर है। लेकिन वो गोली की बात सुनकर ये लड़का भी घबरा गया। तो ऐसा हो सकता है शायद इसको कुछ यहाँ पे पता हो। हमारा मैं कहता निकलता है, दूसरा बंदा भी कहता ब्रूस क्या हुआ। हम भाई डर रहा है जैसे कि तूने किसी का मर्डर कर दिया। वो भी कहता भाई मजाक यहाँ पे मत कर। तो हमारे मेक कटे की बातें याद करके वो डरा हुआ था, काफ़ी डरा हुआ था। उतने में जो कब्रिस्तान वाला आदमी है गेट कीपर, वो भी कहता भाई सच में एक आदमी था, पता नहीं क्या कर रहा था। फिर जैसे मैं उसके पास गया भाई ढेर सारी आत्मा यहाँ पर आ गई। आत्मा को देख के मेरे गोटे मुंह में आ गए, मैं भाग गया साला वहाँ से। और जैसे भाग रहा था मुझे एक आवाज़ यहाँ पे आया कि प्लीज़ मेरा बदला लेना। तो जैसे ये लड़का सुनता है ये और भी ज़्यादा डर जाता है कि शिट यार ये तो बदले के बारे में बात कर रहा है, ये पक्का वही लेडी होगी, मम्मी ने डर लग रहा है। और अपने कमरे में बिस्तर के अंदर सो जाता है। हमारा मेन कटर जो ये सब कुछ यहाँ पे देख रहा था उसको भी लग ही रहा था ना कि ये लड़के में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और ये अपने कमरे में दम भीगी बिल्ली जैसा छुप गया। डोंट वरी, मैंने अपने जादुई कौए इसके कमरे के बाहर यहाँ पे लगा दिया है, अगर ये लौंडा कहीं भी गया कौआ पीछा करेगा उसके बारे में यहाँ पे बता देगा। अभी के लिए जो दूसरा काम है ना दूसरा काम करता हूँ। तो 3 लड़कियों में से एक वीच यहाँ पे थी, उस वीच के पास आता है। वो वीच भी कहती वाओ जब जरूरत पड़ती है मुंह उठा के आ जाता है, बोले ईश्वर क्या आया है। तो इसके पास एबिलिटी थी समन करने की और डाजे इसका यहाँ पे नाम था और क्या बोलते हैं वीच थी जैसा मैंने बोला। और इसको भी उम्र कैद की सजा यहाँ पे मिली है और हमारा मेकट इससे काम निकालने के लिए आया है। तो वो भी कहती बोलो क्या काम है और बदले में मुझसे क्या चाहिए। हमारा मेकट भी कहता तुमसे कुछ भी यहाँ पे नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे साथ एक डील करने यहाँ पर आया हूँ। तो वो लड़की भी सोचती कि फक यार ये मेरे साथ डील करने आया है, मुझे कुछ ना कुछ तो दाल में काला यहाँ पे लग रहा है। क्योंकि मुझे याद है बहुत पहले इसने मुझे पकड़ लिया था और बड़ा टॉर्चर करता था साला। तो बोलो ना बोलो क्या हुआ, हम तो प्रिजनर यहाँ पर है, डील विल की क्या बात है, आप ऑर्डर यहाँ पे दो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं अब इससे कैसे वो काम निकलवाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो जो वीच है ना वो भी कहती है अरे यारे अब वार्डन हो, हम सब कैदी यहाँ पर है भाई, कोई डील यहाँ पे नहीं करनी, अब बोलो ना क्या काम है। हमारा मेन कटे भी कहता है ये हुई ना बात अपनी औकात में रहने का, कोई आलतू फालतू डिमांड यहाँ पे नहीं करने का, जा रहा हूँ यहाँ से। उसके भी सांस में सांस आती कि भाई गलत आदमी से मैंने पंगा ले लिया था। हमारा मेन कटे भी कहता है यार मुझे याद है तुमने अपने कंप्लेंट लेटर में लिखा था कि भाई खाने के बाद कोई मीठा नहीं दिया जाता है। मैं तो सोच रहा हूँ कि पड़ोस वाले जो शर्मा जी का दुकान है वहाँ से 2 किलो जलेबी मंगा दूँ, खाने के बाद एक एक पीस सबको मिलेगा, चलेगा। वो भी कहती यार चलेगा आप मंगवा लीजिए और क्या। तो इसका दिल खुश करने के लिए इसको जलेबी देने को तैयार हो गया। अब आते हैं हमारे मेन कटर पे, जो उस आदमी घर पे अभी भी नजर रखे जा रहा है, घर से कोई भी हल्ला गुल्ला यहाँ पे नहीं है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है इस बंदे को कुछ ना कुछ तो पता है, तो अब उसका काम है वो अपना काम करेगी। अब आते उसी लड़के पे जो बिंदास सो रहा है मजे से। उतने में अचानक से एक आवाज़ आती है, एकदम डर जाता है कि अरे बाप रे ये किसकी आवाज़ है, शिट मुझे चश्मा पहन लेना चाहिए। वो चश्मा पहनता है, जैसे चश्मा पहनता है हियर उसको और भी ज़्यादा धीरे धीरे डरावनी आवाज़ आती है छत के ऊपर से। तो जैसे छत के ऊपर देखता है तो ऐसा कुछ था, ये एकदम डर जाता है, मम्मी रे ये क्या है, ये सपना है भैया सपना है, हो मुझे होश में लाओ ये सपना है। लेकिन कम्बल के अंदर एक भूत आती है, वो कहती है हो तुमने गलत किया मेरे साथ, मैंने कोई किल नहीं किया था, तो भी तुमने झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाए। वो लड़का एकदम डर जाता है और डर के मारे भागने लग जाता है, भूत 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 मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। हमारा मेकट ये सब का कांड यहाँ पे देख रहा था, मनी मन सोचता उसको मैंने इतना डरा दिया कि अब पक्का उस आदमी के पास जाएगा जिस आदमी ने ये कांड यहाँ पे किया है, और मुझे पता चल जाएगा कौन है वो आदमी। रही बात जिसने उसको भूत भूत बोलकर डराया था, वो था कौन, वो और कोई नहीं बल्कि एक टाइप की भूत थी जो कि कैदी यहाँ पे थी। वो भी कहती सुनो मैंने तुम्हारा काम यहाँ पे कर दिया, बस मेरा डॉल यहाँ पे मत जलाओ। इसके बारे में बताया जाता है कि ये लड़की एग्जैक्टली कौन है, ये भी एक प्रिजनर है और क्या। तो हमारा मेन कटअप उसको ब्लैकमेल कर रहा था, उसके पास एक डॉल था कि मैं डॉल जला दूंगा तो बस मेरा काम यहाँ पे कर।
तो अब सामने से काम हो चुका था तो वापस से उसको बंद कर दिया जाता है। वो भी कहती है कि वेल तूने मेरा पावर यूज़ किया मुझे ब्लैकमेल करके एक आदमी को डराने के लिए, तुझे नहीं लगता तूने गलत किया? हमारा मेन कटा भी कहता ना एक मासूम लड़के के लिए मैं न्याय कर रहा हूँ, तू भूत यहाँ पे बन गई अपने बच्चे का बदला लेने के लिए। तो एक औरत का लिए न्याय करने के लिए मैंने भाई भाई लिया तेरा यूज़ किया और क्या। आ बात उस आदमी पे जो डर के मारे भागे जा रहा है। लोग भी देखते कि भाई पागल वागल है क्या, पगला गया है क्या। तभी वो जो मेन किलर है ना वो आता है, लड़के को साइड में लेता है, कहता है भाई तू पागल वागल है क्या, ये ऐसे चिल्ला काहे को रहा है। वो भी कहता है लौंग, अरे लौंग तुम यहाँ पर आ गए सही है यार। वो भी कहता है साले शांत हो जा, जोर जोर से चिल्ला मत वरना मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। तो वो भी कहता है कि भाई सॉरी एक भूत यहाँ पे था मेरे पीछे, डायरेक्ट मुंह पे आ गया भाई, मुझे डर यहाँ पे लग रहा है यार, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मेरे साथ बहुत बुरा होगा। तो उस आदमी का चेहरा दिखाया जाता है, लौंग उसका नाम था। वो भी कहता है साले नीचे आवाज़ यहाँ पे कर, कोई छोटा मोटा भूत होगा जिससे तू इतना ज़्यादा यहाँ पे डर गया, टेंशन ना ले, चल मेरे साथ मेरे घर के अंदर, वहाँ पे सब कुछ लगा हुआ है, मैं तुझे यहाँ पे बचा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भूत अगर मेरे घर के पास भी आएगा ना तो उस भूत का सामना हो जाएगा, आई मीन खात्मा हो जाएगा। तो घर के बाहर लाया जाता है और वो भी कहता है सच्ची में भाई तुमने तो कुछ ज़्यादा तैयारी कर ली थी, क्या तुमको पहले से डर लग रहा था जिस औरत को तुमने यहाँ पे मारा वो औरत की आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ेगी। जो सुनते ये भी कहते हैं उस औरत का नहीं, न जाने मैंने किसके साथ क्या क्या किया है, तो बहुत सारे लोग मेरे दुश्मन यहाँ पर है, बहुत सारे लोग बदला लेने के लिए आ सकते हैं, सुन मेरे साथ यहाँ पे रहोगे, थोड़ा सा मुसीबत यहाँ पे झेलना ही पड़ेगा। वो भी कहता ओके ठीक है समझ गया। अब आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो बता देता है लौंग उसका नाम है, जानती हो क्या उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, उसने उस औरत का मर्डर किया लेकिन इल्ज़ाम तुम्हारे पे लगाया। तो ये भी कहती यस मुझे याद है, वो मेरा सीनियर था, एक दिन मैं अपना काम कर रही थी मेरे पास आया, अब बोला सुन मेरे साथ रात गुजारेगी क्या, मैं तुझे प्रमोट कर दूंगा। तो लिटरली मैंने उसको थप्पड़ मारा, अब बोला कि जा भी कुत्ते मुझे तो ऐसा सोने में कोई भी इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है। तो उसने मुझसे बोला कुत्ती तू बड़ा पछताएगी, बस यही हुआ था, मुझे लगा नहीं था उस बात के लिए वो मुझे इतना गंदा फंसाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हूँ साला कमीना यहाँ पर है, उसने सच्ची में तुमको यहाँ पे फंसाया, टेंशन यहाँ पे ना लो, मैं अभी उसको एक्सपोज यहाँ पे कर दूंगा। और उसके लिए हमारा मेन कैरेक्टर है ना एक और भूत का सपोर्ट यहाँ पे लेता है और कहता है सुनो यार आई नो बहुत सारे लोग हैं ना तुमसे नफरत करते, कोई तुमसे मिलता नहीं है, कोई तुमसे बात नहीं करता, मैं वादा करता हूँ तुमको सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, तुमको दोस्त भी मिलेंगे, बस तू मेरा ये काम कर दो। तो ये थी वो भूत, बड़ी अजीब सी क्रिएचर यहाँ पर है, नाम को पता नहीं कौन से क्लैन से बिलोंग करती है पता नहीं है, इसकी एबिलिटी के बारे में आइडिया है, ये किसी को अगर लेटर भेजेगी और लेटर में कुछ भी लिखेगी जैसे कि भाई तेरे साथ ये हो जाए वो हो जाए तो उस आदमी के साथ सच्ची में ये वो हो जाएगा, तो एक लेटर यहाँ पे भेज देती है बर्ड द्वारा। जो बर्ड डायरेक्ट उस आदमी के पास आता है वो भी डाउट में आ जाता भी क्या हो रहा है, लेटर क्या है लेटर के अंदर। तो लेटर में कुछ ऐसा था प्राचीन लैंग्वेज में कुछ लिखा था, एक अजीब सा सिंबल बना हुआ था, लड़का भी देख के डाउट में आ जाता है ये क्या है। तभी अचानक से उसका सर दुखने लग जाता है और आसपास का जो पूरा माहौल है ना वो चेंज हो जाता है, लड़के को ऐसा लगने लगता है कि भाई बर्बाद दुनिया बर्बाद होने वाली है और मैं वहीं पे फंसने वाला हूँ, प्लीज़ लौंग मुझे बचा लो। लौंग वहीं पे था, वो डाउट में आ जाता है इस लौंडे को क्या हो गया है, पगड़ा कहीं को रहा है। लौंडा चिल्लाता है कि अरे दुनिया बर्बाद होने वाली है। लौंग भी लगे अरे पागल वागल हो गया क्या, नौकर जाओ और इस ब्रूस को रोको। नौकर भी कहता हूँ ठीक है। वो लड़का पूरा पगला रहा है या हुआ घूमे जा रहा है, उसको ऐसा ऑक्टोपस सा दिखाई देता है, देखता आसपास कोई भी नहीं है, बस मैं यहाँ पर हूँ, लगता दुनिया में इकलौता मैं ही बचा हूँ। तभी पीछे से कोई तो आता है, इसको लगता है लौंग तू आ गया है क्या, तो लौंग यहाँ पे नहीं थी बल्कि ये थी भाई जिस औरत का मर्डर हुआ था। तो ये भी कहता है एक सेकेंड तुम्हारा ही तो मर्डर हुआ था, क्या तुम उससे बदला लेने के लिए आई थी, लेकिन उसको बस दिख रहा है रियलिटी में वो नौकर था जिसको लौंग ने भेजा था। तो वो भी कहता है यार मैं नौकर यहाँ पर हूँ, क्या हुआ डर काय को रहे हो, लेकिन लड़के को तो नौकर दिख ही नहीं रहा, उसको तो भूत दिख रहा है। तो वो भी कहता सॉरी मेरी गलती नहीं है भाई, लौंग ने तुमको मारा था यार, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो। और लौंग ये बातें सुन लेता है, वो समझ जाता है ये लौंडा पगला गया है, वो मेरा नाम लेके फंसा लेगा, तो लगता है इसको गोली मारना पड़ेगा। और दूसरी ओर भाई वो लड़का घुटने पे आता है, वो कहता है मैडम भाई उसने मुझे पैसा दिया, पैसों के लालच में मैंने भाई झूठे झूठे इल्ज़ाम किसी और पे लगा दिया, आई एम सॉरी यार, आपके मौत के पीछे मेरा कोई नहीं था। उतने में गोली चलती है जो डायरेक्ट इस लौंडे के कान को छू के जाती है, और गोली छू के इसलिए गई थी क्योंकि कौआ था ना, उस कौए ने डिस्टर्ब कर दिया था हमारे मेन कट्टे के कौए ने, वरना गोली डायरेक्ट लग जाती। तो ब्रूस भी कहता है एक सेकंड तुमने मुझे गोली मारने की कोशिश की, वो भी कहता है साले तूने मेरे को एक्सपोज करने की कोशिश की तो मैं भी तुझे गोली मारूंगा, लेकिन ढेर सारे कौए आते हैं और सारे कौए उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। उसी का फायदा उठा के ब्रूस वहां से भाग जाता है चिल्लाते हुए बचाओ बचाओ बचाओ। अचानक से पैर फिसलता है और नीचे गिर जाता है और अपने आप को कब्रिस्तान के अंदर पाता है, मतलब कब्रिस्तान में भी ताबूत के अंदर। तो जैसे उठता है उसको वर्मिका यानी बेलफुल का ग्रेव का वो नाम दिखाई देता है,
ये भी कहता शिट, और आसपास ढेर सारी आत्मा भी यहाँ पर है, तुम सब कौन हो, मेरे पास मत आओ, मम्मी रे मुझे बचाओ। ये सब बस उसको दिख रही इल्यूजन में, रियलिटी में वो बस सिटी के अंदर मतलब चिल्लाते चिल्लाते भाग रहता। लोग भी कहते पागल वागल है क्या, उसके इल्यूजन में आते हैं जी। यहाँ पे भागते भागते हैं एक ताबूत के आगे आता है जिसपे ब्रूस यानी इसका ही नाम लिखा था। ये भी डर जाता, फक अब तो ये मेरा नाम है। जैसे पीछे मुड़ कर देखते हैं ढेर सारे बंदे यहाँ पे थे, आत्मा उनकी, तो इसको याद आता पक्का लॉन्ग ने तुम सबको यहाँ पे मारा होगा और तुम सब मिलके अब मेरे से बदला यहाँ पे लेना चाहते हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अचानक से पूरा इल्यूजन गायब हो जाता है। वो अभी भी सदमे में था। आसपास के बंदे डाउट में कि भाई ये चल के आ रहा है। वो लौंडा हमारे मेन कट्टे के पास आता, तो कहता सुनो तुम्हारे पास एक कैदी है और मीका जिसका नाम है, वो इनोसेंट यहाँ पर है भाई, मैं उसके लिए गवाही देने को तैयार हूँ। उसका उसमें कोई भी हाथ नहीं है, उसको झूठा झूठा यहाँ पे फंसाया जा रहा है और मैंने उसमें झूठी गवाही दी थी। लॉन्ग ने ये सब यहाँ पे किया है, लॉन्ग की ये सारी गलती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नाइस, शुक्रिया बताने का काम तुमने किया, तुम आराम से हमारे जेल में रहो, उसके लिए मैं सबूत यहाँ पे इकट्ठा करता हूँ और बाद में उसको फंसाता हूँ। और क्या, उसके बाद ना वही कौआ अपना यहाँ पर आता है और कौआ जैसे आता है तो पता चल जाता है वो जो आदमी ना पीछा करते करते यहाँ तक भी आ चुका है। तो और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। देखते हैं क्या क्या होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। ब्रूस का पीछा करते करते लॉन्ग है ना वो जेल के भी पास यहाँ पे आ जाता है और जैसे जेल के पास आता है एक नौकर आता है, कहता मालिक 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 यार वो लौंडा यहाँ से जा चुका है, जल्दी से यार उसका पीछा करो। तो हमारा मेन कट्टा भी सब कुछ देखता है कि शिट यार वो जा रहा है यहाँ से, उसको जाने देना नहीं है, उसको कुछ भी करके यहाँ पे रोकना है। फिर हमारा मेन कट्टा भी निकल जाता है उसको रोकने के लिए, उसका पीछा करने के लिए। और तभी एक जो चूहा है ना वो चूहा भागते भागते आता है विच के पास, और ये जो विच है ना वही विच है जिससे हमारा मेन कटर हेल्प यहाँ पे मांगने गया था। तो जो पहली वाली लड़की है वो भी देख लेती है और कहती वाह यार ऐसे टाइम पे तूने मतलब क्या किया। ये जो सुनते वो भी कहती मैंने एक बात नोटिस किया यार, वो डर यहाँ पे रहा था, बहुत ही ज़्यादा डर यहाँ पे रहा था जब सारी भूतें अपीयर हुआ था और ये बाकी भूतों से हेल्प यहाँ पे मांग रहा है, आई मीन बाकी सारे क्रिएचर से, कैदियों से। तुम्हें क्या लगता है ये सच्ची में वही हमारा वार्डन है, द ग्रेटेस्ट हीरो जो किसी से डरता नहीं है, सबको एक बार में हराता है। जो सुनते ये भी कहती आई फकिंग डोंट केयर वो सही है या फिर नहीं है, पहले जैसा है या नहीं है, वो बस वो सारी चीज़ें मुझे ला के देने को तैयार है जो मुझे चाहिए। तो ये बीच भी कहती सुनो मुझे ज़िंदगी भर जेल में यहाँ पे नहीं रहना, जब वो रियल वाला नहीं है तो मैं तो सोच रही हूँ फ़ायदा यहाँ पे उठाऊँ और चुपचाप यहाँ से निकल जाऊँ। हमारे मेक कट्टे की ओर यहाँ पे आते, जब हमारा मेक कट्टा जा ही रहा था तो कोई है जो उसका पीछा यहाँ पे कर रहा है और उसका आइडिया अपनी वेयरवुल्फ को लग जाता है। वो भी कहते सुनो 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 जो वार्डन है ना वो मुसीबत में, प्लीज़ यार प्लीज़ मेरी बात सुनो। तो सारे गार्ड भी कहते क्या हुआ, वो भी कहती है कि भाई कोई है जो उसका पीछा कर रहा है और बड़ा खतरनाक यहाँ पर है, मैंने उसका स्मेल लिया और मैं जानती हूँ वो आदमी कौन है। इसका बस भी कहती सुनो ये वेयरवुल्फ है जिसका कान बड़ा तेज होता है और नाक भी तेज होता है, तो प्लीज़ यार इसको जाने दो वरना तुम्हारा एडन यहाँ पे मारा जाएगा। तो वो भी कहती या एडन मारा जाएगा, वो टिक नहीं सकेगा, तुम सभी टिक नहीं सकोगे, मैं टिक पाऊंगी, मुझे जाने दो। लेकिन किसी भी गार्ड को विश्वास नहीं होता, उनको लगता भागने के लिए नाटक कर रही है। तभी फ्लोरा आती है वही इंपॉर्टेंट वाली फीमेल मेंबर, वो भी कहती सुनो मुझे सबूत मिला है ये लड़की बेकसूर यहाँ पर है, तुम जाने दे सकते हो, चलो चलो तुम जा सकते हो, बाई चांस भागेगी तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ। जो सुनते गार्ड भी कहते हो कि ठीक है, उसको आज़ाद यहाँ पे कर दिया जाता है। ये बीच भी देखती फक यार इसका नाक इतना तेज कैसे है, आई डोंट नो। एक प्रिजनर चिल्लाती कि अरे ये चल क्या रहा है, कोई तो मुझे यहाँ पे बताओ। इसका बस कहती सुनो मैं वार्डन की पर्सनल गर्लफ्रेंड हूँ तो मुझे सारी बातें पता है, मैं तुमको बताती हूँ। तो वो बताने लग जाती है। आओ आते हमारे मेक कट्टे की ओर, यहाँ पे वो था भी लॉन्ग भाग रहा था और हमारा मेक कट्टा घोड़े से पीछा करता है और एक अटैक करके उसको नीचे गिरा देता है और कहता है लॉन्ग के बच्चे बस कर, अब तू यहाँ पे रुक जा, तेरे लिए अरेस्ट वारंट आ चुका है, अब तू मेरा शिकार है। उतने में अचानक से हमला हो जाता है। जो हमारा मेक कट्टा तो अपने आप को बचा लेता है लेकिन उसके घोड़े को लग जाती है। वो जो आदमी था जिसने अटैक किया था वो भी कहता टेंशन ना लो, मैं मतलब अब आपको बचा लूँगा। तो लॉन्ग भी कहता शुक्रिया, इस आदमी को सबक सिखाओ। वो आदमी भी कहता यार टेंशन ना लो। हेलो कौन हूँ मैं, तुमने पहचाने नहीं क्या, हंटर हूँ हंटर, मेरा काम है तुम जैसे बंदलों को हंट यहाँ पे करना। तुम कौन हो, वार्डन नाम इतने बड़े से जेल के, अगर तुमने मारा तो तुम्हारे बदले मुझे इतने पैसे मिलेंगे, इतने पैसे मिलेंगे कि मैं क्या बताऊँ, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना बोल के अटैक कर देता है। जो हमारा मेक कटर डॉज कर लेता है, वो कहता कोई बात नहीं अगले अटैक से मर जाओगे, एक और अटैक कर देता है। लेकिन इस बार भाई अपनी वेयरवुल्फ वो आती है और आती उसको यहाँ पे बचा लेती है, ज़ोर से अटैक कर देती है उस आदमी पे भी। लेकिन आदमी ने कोई शील्ड बना लिया
किया था, लेकिन शील्ड को भी तोड़ देती है। हमारा मेन कैरेक्टर डाउट में आ जाता है, वर्णिका तुम बाहर कैसे आई? ये भी कहती थोड़ी लंबी कहानी, आप पीछे हटो, आप हरा नहीं पाओगे, मैं कोशिश यहाँ पे करती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखना। हंटर भी कहता है एक सेकंड, तू है कौन और तू मुझे रोक काहे को रही है, और तुझे क्या सच्ची में लगता है तू मुझे रोक सकती है? बिल्कुल ना, इतना बोलकर ना वो उस पर भी अटैक कर देता है। जैसे अटैक करता है तो अपनी वो डॉज कर लेती है, और डॉज करके उस पर वापस से अटैक करके उसको काफ़ी दूर ढकेल देती है। हंटर कहता मुझे याद आया, आज से कई साल पहले भाई मैंने बहुत सारे जो वुल्फ थे ना उनको ऊपर अटैक किया था, सबको मारा था, सबको शिकार किया था, लेकिन कोई एक यहाँ पे था, एक छोटी बच्ची थी जो बच गई थी। शायद वही छोटी बच्ची तू यहाँ पर है, क्योंकि तू तभी तो मेरे पीछे पड़ी हुई है। वो भी कहती है तुमने सही बोला, मरा। इतना बोलकर ना उस पर अटैक करती है, लेकिन वो तो था ही नहीं। अरे यार वो तो बस एक कपड़ा यहाँ पे था। वो पीछे से आता है, वो कहता है मैडम जी ज़रा पीछे तो देखो। इतना बोलकर ना कुछ तो हमला कर देता है, जो वो डॉज कर लेती है, लेकिन वो हमला पेड़ पे जाता है और देख सकते हैं पेड़ कैसा डेमोन के रूप में आ जाता है, और वो बेचारी का पैर यहाँ पे बांध लेता है। बाद में वो आदमी भी कहता है चलो अब तुम बंध चुकी हो, वहाँ से हिल नहीं सकती, तो मेरा ये अटैक यहाँ पे संभाल के दिखाओ। बहुत सारे नोखीले तीर का हमला करता है, जो देख सकते हैं एक एक करके उसकी पूरी बॉडी में घुस जाता है। वो भी कहती बस बहुत हो चुका है। इतना बोल के अपना जो बुल्फ है ना उस फॉर्म के अंदर यहाँ पे आ जाती है। दूसरी ओर जो लॉन्ग है ना, लॉन्ग यहाँ पे भागे जा रहा था, तो हमारा मेन कैरेक्टर भी उसका पीछा करते करते आ जाता है। जो देखते लॉन्ग को भी गुस्सा आता है कि अरे यार इतने बड़े हंटर को मैंने बुलाया था, लेकिन एक हंटर उसको रोक भी नहीं पाया, भागो यहाँ से। भागे जा रहा था तभी अचानक से आगे से गाड़ी आ रही थी, गाड़ी पे बेचारे का ध्यान ही नहीं जाता, टकराता है और नीचे गिर जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके पास आता है और कहता है चल बेटे आजा, भाई तूने कोई छोटा मोटा काम नहीं किया है, तुमने एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती की, बाद में उसको मारा, फिर किसी और को उसके झूठे इल्ज़ाम में फंसा दिया, फिर मेरे पे भी अटैक करने की कोशिश यहाँ पे की है, तुझे आइडिया भी है तूने कितना सारा क्राइम यहाँ पे किया है। उतने में पब्लिक भी देखती है और कहती है एक सेकेंड ये तो एडन यहाँ पर है, ये किसके साथ यहाँ पे फाइट किए जा रहे हैं? हमारा मेन कैरेक्टर फिर गन निकाल के उसके सामने टान लेता है और कहता सुन बेटे तू लड़ाई करने के बारे में सोच भी मत, वरना तेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपना बंदूक नोटिस करता है, और बंदूक के अंदर गोली भी नहीं थी, जो देख के खुद भी डाउट में आ जाता है गोलियाँ, भाई गोलियाँ कहाँ चली गई? सामने से लॉन्ग भी कहता है क्या हुआ आपका गोली तो है ही नहीं, तो आप कैसे अटैक करोगे मेरे ऊपर? तभी हमारा मेन कैरेक्टर अटैक कर देता है, लेकिन अपने हाथों से, जिससे वो दूर गिरता है। फिर तलवार भी थी, और तलवार भी निकाल लेता है और डायरेक्ट लॉन्ग के गर्दन पे। वो भी नोटिस करता फक, अगर मैंने 2 सेकंड के लिए भी आगे पीछे कुछ किया भाई ख़त्म हो जाएगा, मेरा मैटर ही खत्म हो जाएगा। तो आसपास की जो पब्लिक है ना वो सभी देखती है कि ओ शिट यार ये क्या हो रहा है, ये तो लॉर्ड एडन है ना, ये किसी को मारना चाहते हैं क्या, मगर किसको? तो लॉन्ग भी नाटक करने लग जाता है मर्डर, हाँ ये मेरा मर्डर करना चाहता है। भाई देख रहे हो क्या, ये अपने पावर का गलत ही उपयोग कर रहा है, मुझे मारना चाहता है, प्लीज़ मुझे बचा लो यार, मैं मरना यहाँ पे नहीं चाहता, प्लीज़ मुझे बचा लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले चुप हो जा, कितना नाटक यहाँ पे करेगा यार, तू नाटक करना बंद कर दे वरना मैं सच्ची में तेरी जान निकालूंगा। वो भी सोचता हट यार, अब इसने मुझे मजबूर कर दिया, लगता मुझे उपयोग करना ही पड़ेगा। छोटी सी चाकू उसने पीछे छुपा लिया था, वो चाकू निकाल के अटैक करने वाला था, लेकिन कोई और आदमी आता है जो उस पर गोली चला देता है, एंड डेड शिट, भाई उसकी मौत हो जाती है। और क्या, सब लोग कहते हैं शिट यार मर्डर हो गया। तभी हमारे मेन कैरेक्टर भी देखता है और पहचान जाता है ये कौन है। इसके बारे में वेल वुल्फ ने बोला था, जो लॉन्ग है ना यार एक आदमी का बेटा है, एक आदमी का नाजायज़ औलाद है, और वो आदमी बड़ा ख़तरनाक है, उसके नाम पे उसने बहुत ही बुरा बुरा काम किया है, और ये वही आदमी है। तो वो भी कहता सुनो याद है एक लड़की यहाँ पे थी वर्मिका जिसका नाम है, जिसको जेल में बंद कर दिया गया था क्योंकि उसने किसी का मर्डर किया था। उसने नहीं किया था, मेरे इस कमीने बेटे ने भी किया था, इसने उसके ऊपर झूठे झूठे इल्ज़ाम यहाँ पे लगाए थे, तो मैंने इसको मार के भाई न्याय किया है, अच्छे तरीके से न्याय यहाँ पे किया है, क्योंकि मेरा बेटा था, मैं अच्छे से संस्कार दे नहीं पाया, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं यार अपने बेटे को अपने हाथों से सज़ा यहाँ पे दूँ। सुनो मिस्टर एडन, मैंने मार के सारा प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर दिया, लेकिन मुझे बुरा लग रहा है, मैंने अपने बेटे को मारा है। सब लोग कहते हैं शांत हो जाओ यार, डरो मत प्लीज़। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगवाओ, कितना चालाकी से बच गया। डोंट वरी वर्मिका, मैं आ रहा हूँ बचाने के लिए। वो जो आदमी था सौतेला बाप, वो भी मन ही मन सोचता है कि चलो यार अब ये लड़ाई मेरे बीच में और एडन के बीच में यहाँ पे हो चुकी है, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो वर्मिका को चेक करने आता है कि बेचारी हंटर के साथ लड़ रही थी, क्या हुआ। आसपास का माहौल यहाँ पे देखता है पूरा बिगड़ा हुआ था, एक बड़ा सा पेड़ वो नीचे गिरा हुआ था और पेड़ के नीचे ही वो हंटर यहाँ पे था, बड़ी चोट लगी हुई थी। वो भी कहता लॉर्ड एडन प्लीज मेरी जान यहाँ पे बचा लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता गजब आदमी है साले, तू मेरी जान निकालने आया और तू मुझसे मदद यहाँ पे मांग रहा है, तुझे सच्ची में लगता है मैं करूँगा क्या। वो भी कहता है कि वेल यस आप मदद करोगे, अगर आपने नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा। यार अब कानून अपने हाथों में नहीं ले सकते, कानून मुझे यहाँ पे सजा देगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह तेरे जैसा किलर आज कानून के बारे में बात यहाँ पे कर रहा है, मुझे बता जिस आदमी के लिए तू काम करता है उसी आदमी ने ऐसा बोला था ना। हाँ तो जो आदमी था मेन गुनहगार, जो पिछले एपिसोड में मारा भी गया था क्योंकि उसके बाप ने गोली मार दी थी, तो उसका बाप ही मेन गुनहगार था ना। तो बाप कहता कि सुनो जब ऐसा होगा ना माफ़ी मांग लेना, वो दिल का अच्छा आदमी है, तुझे जेल में लेकर जाएगा तू बस जेल में आ जा, मैं तुझे आज़ाद यहाँ पे कर दूंगा। ऐसा उसने बोला भी था, लेकिन ये कहते कि ना ना उसने ऐसा नहीं बोला था, आप एक सच्चे और अच्छे आदमी यहाँ पर हो, आप मुझे प्लीज़ यार बचा लो और कोर्ट फैसला ले लेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ठीक है, तो वो मनी मन खुश हो जाता है कि कोर्ट वोर्ट कोई फैसला नहीं लेगा, मैं तो यहाँ पे बच जाऊंगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता ओके ठीक है तुझे जान से मार डालता हूँ, इतना बोलकर वो निकाल लेता है तलवार और कहता है कि मैं पहली बात वो एडन हुई नहीं जिस एडन को तुम लोग यहाँ पे जानते थे। ये भी कहते एक सेकंड यानी तो वो एडन नहीं है, तभी तो लड़ाई के वक्त बड़ा कमजोर था, रियल एडन तो बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यहाँ साले मर, इतना बोल के उसका गला काट के उसकी जान निकाल लेता है। फिर वो मिका को ढूंढ रहा था, झाड़ी के पीछे थी, वो भी कहती मत आओ मेरे पास प्लीज़ मेरे पास मत आओ। हमारा मेन कैरेक्टर तो भी आता है, बेचारी नंगी थी ना क्योंकि जैसे वो ट्रांसफॉर्म हुई थी सारे के सारे कपड़े फट चुके थे, वो भी कहती प्लीज़ यार दूर रहो मुझसे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सॉरी यार मुझे लगा शायद तुमको चोट लगी है इसलिए मेरे सामने नहीं आ रही हो, मुझे क्या पता था कि भाई तुम नंगी हो। ये भी कहती है देख लिया ना अब ये कपड़े मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, तो कपड़ा यहाँ पे पड़ा हुआ था उसी आदमी का, तो वो आदमी तो मर चुका है, डेड बॉडी पूरा खून लगा हुआ था और कपड़े भी फट चुके थे। तो ये भी कहती यार एक कपड़ा भी फटा हुआ है अब मैं क्या पहनूं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता टेंशन ना लो, ये लो मेरा कोट यहाँ पे जब तक पहन लो। कोट पहन लेती है फिर लोग निकल जाते हैं। रास्ते में पूछता बताओ यार तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन खत्म नहीं हुआ, इंसान के रूप में कब आओगी। ये भी कहती जब मेरी दिल की धड़कनें कम होगी ना ऑटोमेटिक आ जाऊंगी, और धीरे धीरे आ भी रही हूँ। ईडन कहता बड़ा गजब भैया तुम्हारा, वरना मुझे लगा तुम गुस्से में आओगी ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्म हो जाओगी, गुस्सा जैसे खत्म होगा तो नॉर्मल हो जाओगी। ये भी कहती है हमारे यहाँ भी वैसा ही होता है लेकिन मैं बाकियों से अलग यहाँ पर हूँ, मैं कभी भी आज तक कभी भी ना पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाई। मेरे गाँव के जो लोग हैं ना मुझे चिढ़ाते भी थे, गाँव का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे सारे वुल्फ ट्रांसफॉर्म होकर इसको चिढ़ा रहे थे कि देखा तू तो अच्छी तरीके से ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो सकती, हमको देख हम तो अच्छे से यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो गए, तू नुबड़ी है। तो कोई दादी माँ आती है उनको भगाती कि सालो भाई बेचारी का मजाक उड़ाओगे क्या। तो यही फ्लैशबैक यहाँ पे था, बड़ा याद करती है और कहती मुझे गांव में ही अपने लोगों के साथ ही रहना चाहिए था, यहाँ पे कभी आना ही नहीं चाहिए था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा गांव की याद आ रही है क्या, एक काम करो अब तुम जा सकती हो तो एक काम करो गांव में चल जाओ। ये भी कहती नहीं यार जब मैं गांव छोड़ी थी मैंने बड़ी बड़ी बातें किए थे कि भाई ये करूँगी वो करूँगी बहुत पैसा कमाऊँगी फिर आऊँगी, बिना कुछ किए वापस जाऊँगी तो अच्छा नहीं लगेगा। उतने में ध्यान जाता गाँव की ओर जहाँ पे बहुत सारे लोग थे और 2-4 सिटी के लोग बदतमीजी करते उनके साथ और कहते कौन है भिखारी लोग निकलो यहाँ से। वो लोग कहते यार हमको बस वो जो प्रिजन है ना उसका बारे में जानना है। वो लोग और कोई नहीं बल्कि वर्मिका के गांव के लोग यहाँ पे थे। तो गांव का फ्लैशबैक याद आता है जब उसने गांव छोड़ा था, वो वादा किया था कि सुनो देखना मैं आऊँगी पैसे वैसे यहाँ पे कमा के। तो ये आते करंटली जब कहती है हेलो 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 मैं यहाँ पर हूँ, सब लोग कहते हैं वर्मिका अरे तुम सही सलामत हो क्या यार, तुम कितनी छोटी यहाँ पे थी अब देखो कितनी बड़ी यहाँ पर हो गई हो। यह जैसे हमको पता चला कि भाई तुमको जेल में डाल दिए हमको भाई एकदम पूरा रोना आ गया, इसलिए हम 15 दिन से ट्रैवल कर रहे थे और ट्रैवल करते करते यहाँ पर आए। तो ये नोटिस करती सच्ची में सबके पैरों पे छाले आ चुके थे, जूते कपड़े सब फटे हुए थे, पूरी मिट्टी विट्टी यहाँ पे लगी हुई थी। तुम सब सच्ची में ये लोग कहते यार हमने सुना ना यार हमको बड़ा बुरा यहाँ पे लगा, हमें तुमसे मिलना यहाँ पे था इसलिए हम चले आए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हुआ वर्मिका ऐसे बड़ी सख्त लौंडिया बनती है, परिवार के सामने रोने लगी। वो भी कहती लॉर्ड एडन प्लीज मेरा मजाक मत उड़ाओ। गांव वाले कहते लॉर्ड एडन यही है क्या एडन जिसने तुमको जेल में डाला था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मैंने डाला था, उस समय गलतफहमी हो गई थी, अब सारी गलतफहमी क्लियर हो चुकी है, ये इनोसेंट है, हमने इसको बाइज्जत बलि कर दिया है। तो गाँव वाले सब लोग खुश हो जाते हैं। तभी सिटी के कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कौन हो तुम लोग गरीब भिखारी लोग, तुमको आइडिया नहीं है क्या ये हमारा एरिया है, हम जैसे एरिया में तुम जैसे भिखारियों की कमी नहीं है, निकलो यहाँ से। तो गांव वाले भी कहते हैं सुनो यार हम तो बस तुमसे मिलने आए थे, मिल लिए अब जाना चाहते हैं। एक लड़का कहते कि नहीं जाने से पहले इसने बोला भी था मैं बड़े पैसे कमाऊंगी और तुम लोग को पार्टी दूंगी सिटी के अंदर, बिना पार्टी लिए हम कैसे चले जाएं।
तो उस आदमी के ऊपर ही चिल्लाया जाता है कि साले तू पार्टी लेने वाला आया, हाँ नहीं चाहिए हमको पार्टी, हम जाने वाले हैं। तो वर्मिका उनको रोकना चाहती थी, लेकिन किस मुंह से रोके, नहीं है मेरे पास पैसे, मैं तो पार्टी भी नहीं दे सकती। हमारा मेन कटा भी कहता सुनो यार, तुम लोग वर्मिका के फैमिली वाले हो ना, 2-4 दिन और रुक भी जाओ। अरे जो तुमको इनाम यहाँ पे मिला था उन पैसों से पार्टी दे दो। वो भी डाउट में आ जाती भाई कौन सा इनाम। हमारा मेन कटा भी कहता कोड जरा चेक करो। वो कोड जैसे चेक करती है तो उसमें पैसे यहाँ पे थे। ऑफ कोर्स उसने हमारे मेन कटा का कोट यहाँ पे पहना है। तो गाँव वाले कहते हो माई गॉड तुमने तो कुछ ज़्यादा ही पैसे कमा लिए हैं। वो भी कहती लॉर्ड एडन ये तो आपका। हमारा मेन कटा भी कहता क्या मेरा, ये सब तुम्हारा यहाँ पर है, पार्टी दो। उतने में जेल के जो भी थे ना हमारे बंदे वो भी आ जाते हैं और कहते थैंक गॉड यार तुम लोग सही सलामत हो। हमारा मेन कट्टा भी कहते चलो तुम लोग भी सही टाइम पर आ गए, आज ये सबको पार्टी देने वाली है। वो लोग भी कहते पार्टी। हमारा मेन कट्टा भी कहते या और आसपास के जो फालतू लोग बीच में उंगली कर रहे हैं ना, जो इनको भिखारी बोले जा रहे, उन सबको गोली मार दूंगा, निकलोगे या फिर नहीं निकलोगे, जाओ ये सोल्जर्स गोली मारो। तो सोल्जर्स भी कहते यस मैडम, आई मीन यस सर। तो वो लोग भी डर के मारे भागते, कह रहे सॉरी सॉरी हम बीच में उंगली नहीं करेंगे। हमारा मेन कट्टा वर्मिका से भी कहते वर्मिका टेंशन ना लो, कोई परेशान नहीं करेगा, रहो अपने परिवार के साथ एंजॉय करो, सबको पार्टी यहाँ पे दो। वो भी कहती है ओके ठीक है, अपने परिवार के साथ निकल जाती है। हमारा मेन कट्टा पीछे ही खड़ा था, उसको देखती है, उसके कोट को पकड़ती है और कोट को पकड़ पकड़ के रोने लग जाती है। और क्यों, क्योंकि इमोशनल मोमेंट यहाँ पे था। अब कोर्ट में आते हैं, जब कोर्ट में फैसला यहाँ पे लिया जाता है, जो मेन गुनहगार था उसको तो सजा यहाँ पे मिल चुकी थी, उसके बाप ने गोली मार दिया था। रही बात बाप को भी भाई कोई सजा यहाँ पे नहीं मिली, उसने तो भाई और अच्छी एक्टिंग कर ली कि भाई मेरा बेटा था, लेकिन तो भी मैंने परवाह नहीं किया, इतना कमीना रहते भर में मैंने उसको गोली मार दी। कोई और बाप रहता तो ऐसा ले भी नहीं पाता। तो कोर्ट ने उससे थोड़ा सा फाइन लिया और बाद में उसको छोड़ दिया। लेकिन हमारे मेकट्टे को पूरा विश्वास है कि भाई अगर बेटा इतना कमीना हो सकता है तो तुम्हें क्या लगता है बाप शरीफ होगा? बाप बहुत ही कमीना है और ना जानो उसने कितने बुरे बुरे काम अभी भी किए होंगे। और दूसरी ओर जो वर्मिका ना, वो तो अब आज़ाद हो चुकी थी, तो अपने गाँव वालों के साथ निकल गई थी वापस अपने गाँव में जाने के लिए। बड़ी प्यारी और मासूम लड़की है, ऐसे प्यारी और मासूम लड़की लोग के साथ शहर में हमेशा बुरा होता है, जैसे इसके साथ हुआ था। ये गांव में अपने परिवार के साथ रहे वो बड़ा सही है। और ये सारा कांड ये जो जॉइंट लड़की है उसको भी बता देता है। वो भी कहती वाह, तो जिसने तुम्हारी हेल्प की तुमने उसको क्या क्या दिया? ये भी कहता मैंने उन सबको जो जो रिवॉर्ड देने का वादा किया था, जो जो उनको चाहिए था, मैंने सब दे दिया है, वो सब अभी मुझे सपोर्ट करने को तैयार यहाँ पर है। जो सुनते ये भी कहती है चलो यार बहुत ही ज़्यादा सही यहाँ पर है, जो तुम कर रहे हो ना ऐसे करते रहो, क्योंकि तुम अभी नुबड़े हो, तुम अभी नल्ले हो, तुम अभी कमज़ोर हो, तुमने केस यहाँ पे सॉल्व किया, तुम थोड़े से स्मार्ट बने, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बने, ऐसी चीज़ों का तुम फ़ायदा उठाते रहो और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनना। हमारा मेन कैटर भी कहता है या मैडम जी टेंशन ना लो, मामला बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब आते जेल के अंदर, कैंटीन में सारी कैदी अपना खाना खा ले रही थी और जा रही थी। ये वीच भी लाइन में लगी हुई थी, बाकी कैदी भी कहती है वीच की बच्ची हमेशा दोपहर के 12 और 1 बजे सो के उठती है, आज 7 बजे कैसे उठ गई, जैसे कि आज खाने में इसको केक मिलने वाला है। तो उसको गुस्सा आता है सुनकर, लेकिन बातों को इग्नोर मारती है और कहती मैडम जी मेरे लिए कुछ स्पेशल है क्या? बाकी सभी कहते हैं कुत्ती तुझे स्पेशल क्या मिलेगा, निकल यहाँ से। लेकिन देने वाली कहती है तुम्हारे लिए जो स्पेशल केक यहाँ पर है ये लो। बाकी सभी कहते हैं अरे उसको केक, अरे उसको केक का कोई यहाँ पे दिया, मुझे भी दो। वो लोग कहते हैं भाई एडन का ऑर्डर यहाँ पर है केक का, अगर आपको याद होगा हमारे मेकट ने बोला भी था तुमको स्पेशल खाना मिलेगा, वही मिल गया और क्या। फिर चैप्टर यहीं पर ख़त्म भी हो जाता है। तो वहाँ मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, और जो वीच यहाँ पे थी उसका हेल्प करने के बदले केक यहाँ पे मिल जाता है। रही बात, बहुत सारे बंदे ये भी पूछ रहे थे कि भाई इसने क्या हेल्प किया, इसने तो कुछ भी नहीं किया था। इसने किया था, हमारा में कटा गोला यहाँ पे था, जिस गोले से वो सब कुछ देख रहा था जेल में बैठे बैठे, वो गोला किसी और का नहीं था बल्कि इस वीच का यहाँ पे था। तो वो गोला देखकर उसने हेल्प यहाँ पे किया था। अब आती है गुलाबे बालों वाली लड़की की ओर, जो लाइब्रेरी में आती है और कहती सुनो ना यार मुझे चाहिए कोई किताब, कोई नई किताब नहीं है क्या? तो वो भी कहती है नई किताब ना या नया किताब यहाँ पर आया है, तो वो देने ही वाली थी। लेकिन हसेना ये जो लड़की यहाँ पे थी इसको किताबें चाहिए थी, हमारे मेकट ने बोला भी था। तो ये किताब लेके भाग जाती है और कहती है मैं रीड करूँगी। वाह यार ये तो कोई स्पेशल सा किताब यहाँ पे लगता है। और एक सेकेंड, ये स्पेशल है और ये थोड़ा सा अश्लील भी है। शिट यार, इसमें तो अश्लील लोगों के बारे में लिखा हुआ है। ये वाली जो क्रिएचर यहाँ पे थी इसको वादा किया गया था तुमको दोस्त बनाने में हेल्प करेंगे, और हाँ ये जो लैंग्वेज बोलती है ना किसी और को समझ नहीं आता, तो ये
छोटी सी, ये छोटी सी कोई क्रिएचर यहाँ पे थी प्लांट वाली, जिसका नाम है ना जीला था। कहती हेलो मैं एक इल्फ यहाँ पर हूँ और लकड़ी की एल्फ यहाँ पर हूँ और मैं एक ट्रांसलेटर भी यहाँ पर हूँ, हर एक लैंग्वेज यहाँ पर ट्रांसलेट कर सकती हूँ। ये लैंग्वेज इज दैट फकिंग बैरियर, तुम टेंशन ना लो, हम दोनों बस एक दूसरे से प्यार करेंगे और बहुत ज़्यादा इमोशन यहाँ पे समझेंगे। तो वो कुछ ज़्यादा ही प्यार करने लग जाती है। तो बच्ची भी कहती है संभल के भाई, इतना भी प्यार ना करो। आओ आते अपनी इस कबज़ की ओर जो आराम से बाथरूम में नहा रही थी। और दोनों बदतमीज़ औरतें आती हूँ, कहती वाह अकेले अकेले नहा रही है, ओहो अभी भी तेरे पास बहुत ही पैसे यहाँ पर है, ये पैसे हमारे हो गए। तभी पीछे से दो और लोग आते हैं और कहते वाह पैसा चोरी करोगे। ये दोनों यहाँ पे थे, एक अपनी जो कि एपिसोड 1 के अंदर भाग गई थी और दूसरी भाई एक टाइगर वाली। कहते यस हम दोनों तुम्हारी कुटाई करेंगे। तो हमारी इस कबज़ बड़ी खुश हो जाती है। रही बात यार उसने सबकी हेल्प की है तो उस कबज़ की भी हेल्प करने की बारी आ चुकी है ना। तो इस कबज़ भी कहती सुनो यार, याद है 2 लड़कियों ने मेरी कुटाई की थी, भाई मुझे बदला यहाँ पे लेना, कुछ भी करो और बदला लेने में हेल्प यहाँ पे कर दो ना यार। हमारा मेन कट भी कहता क्यों तुझे कह को यहाँ पे चाहिए। ये भी कहती यार मैं ही थी जिसने तुमको सपने के अंदर यहाँ पे दिखाया और बेकसूर साबित करने में काम यहाँ पर लाया। भाई तुम सबको रिवॉर्ड यहाँ पे दे रहे हो, मुझे भी रिवॉर्ड यहाँ पे दे दो ना। ये भी कहता ओके ठीक है चलो उनकी कुटाई करो लेकिन जान से मत मरवाना। ये भी कहती ओके ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा कुटाई करवाती है और दोनों भी कहती सॉरी सॉरी गलती हो गई, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। लेकिन यार वो बहुत ही ज़्यादा ही कुटाई करवा देती है। अब यहाँ पे आते भाई उस आदमी की ओर जिसने अपने बेटे को मारा था और कहता बस बहुत हो गया है। वो जो चींटियों की रानी है ना उसको जाके इन्फॉर्म कर दो कि उनकी बेटी जेल में बंद है। तो उसका नौकर कहता क्या चींटियों की रानी, अरे यार ओफी बवाल कर देगी। ये भी कहता मैं वही चाहता हूँ बवाल हो जाए और एडन की मौत यहाँ पर हो जाए। जो अपनी वो छोटी प्लांट थी उसके बारे में बताया जाता है कि भाई वो डिल्फ यहाँ पर है, जीला उसका नाम यहाँ पर है। और बताऊँ कैसी हूँ, एकदम लंबी चौड़ी पतली सेक्सी गोरी, ऐसी बिल्कुल भी ना हूँ, बस एक छोटी बच्ची जैसी यहाँ पर हूँ जिसके लिए कोई उतना कभी ध्यान भी नहीं देता। रही बात मैं बंद काय को यहाँ पर हूँ, मुझे काम दिया गया था लेकिन मैं वो काम अच्छे से कर नहीं पाई, उसके चक्कर में करोड़ों का नुकसान हो गया तो मुझे जेल में डाल दिए। तो मैं तब से जेल में हूँ और क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग मेरे पे कोई ध्यान नहीं देते और एज अ ट्रांसलेटर मैं बड़ा काम करती हूँ। हाँ लेकिन लोग थोड़ा सा मजाक उड़ा लेते हैं लेकिन चलता है, मैं सह लेती हूँ। और ये जो बंदे लोग यहाँ पे थे मैं सबकी लैंग्वेज समझ सकती हूँ। तो ये जो थी क्रिएचर इसका लैंग्वेज समझती है और ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं थी। तभी हमारा मेन कटर आता है, वो कहता सुनो एक काम है तुम्हारे लिए। वो भी कहती है क्या काम है मेरे लिए, कोई गंदा सा काम। वो भी कहता नहीं यार एक और बंदे का ट्रांसलेशन करना है, उसका इमोशन यहाँ पे समझना है, तुम अच्छे से समझती हो ना। ये भी कहती ये अभी ये तो मेरा चुटकी भर का खेला यहाँ पर है, चलो कौन है वो बंदा मिलो आओ। जैसे उस बंदे को देखती है एकदम चौंक जाती है और कहती है तो पॉसिबल ही नहीं है। जो प्लांट होता है, जो हवा होती है, जो जंगल होता है, जो पहाड़ होता है, उन सब में भी कोई ना कोई इमोशन होता है जो देख के मैं पता लगा सकती हूँ। लेकिन ये लड़की के अंदर भाई कोई इमोशन यहाँ पे नहीं है, ऐसा लगता है बस एक पुतला है जो खाता है हगता है और सो जाता है। सॉरी यार एडन, इसके बारे में तुम्हें कुछ भी पता लगा ही नहीं सकती। हमारा मेन कट भी कहता है क्या तुमसे भी ना हो पा रहा है, चलो कोई बात नहीं यार तुम जा सकती हो। तभी उसका ध्यान चल जाता हमारे मेन कट की उंगलियों पर, यार पट्टी लगी हुई है चोट लगा था क्या। हमारा मेन कट भी कहता है यार थोड़ा सा चोट लगा था निकलो यहाँ से। फिर हमारा मेन कट कमरे में बैठ जाता है और उसी बच्ची से कहता है कि वे यार तुम्हारे अंदर तो इमोशन नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, चलो मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ, सिंड्रेला की कहानी। तो सुनाने लग जाता है और जो अपनी प्लांट यहाँ पर है वो भी मनी मन सोचता वाह ये तो उसको सिखा रहा है, क्या लगता है यार कहानियाँ सुनने से और सीखने से उसको कोई नॉलेज मिलेगा। आओ आते सिटी के अंदर कोई बुढ़िया यहाँ पे थी जो कि ना भाई बेचे जा रही थी पोशन और कहती मैजिक पोशन ले लो मैजिक पोशन ले लो मैजिक पोशन ले लो। उतने में उस बाप को नौकर आता है और कहता है हेलो मैडम। वो भी कहती है अच्छा आपको पोशन चाहिए क्या। वो भी कहता नहीं मुझे मालूम है तू अपनी बेटी को बचाना चाहती है ना, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। ये भी कहती है क्यों, जेल में जाने के लिए तू मेरी हेल्प करेगा, मगर कैसे। वो भी कहता है कि वे लिया तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो लोग तुमको जेल में यहाँ पे बंद करे और फिर तुम जेल में चल जाकर आराम से अपनी बेटी को बचा लेना। ये भी कहती साले कुत्ते तुझे मरने का शौक है क्या, मुझे बुद्धू बनाना चाहता है। वो भी कहता अरे मैडम जी तुम समझ नहीं रहे। पीछे से बाप आता है और कहते कि हाँ सुनो मेरी बात यार मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। तो ये भी कहती एक सेकंड भाई तू तो वही है ना जिसके बीच में और एडन के बीच में जमती नहीं है, हाल फिलहाल में कोर्ट में भी कोई लफड़ा हुआ था। जो सुनते वो भी कहता यस उसके चक्कर में मेरी बेटी की जान निकली और उसके चक्कर में तुम्हारी बेटी जेल में बंद है, हम दोनों उसका दुश्मन यहाँ पर है और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, दोस्ती कर लेते हैं। ये देखो किताब, इस किताब के अंदर उससे जेल के बारे में हर एक बातें डिटेल में यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये किताब अच्छे से रीड कर लेना, फिर तुम आराम से जैसे जेल में यहाँ पे जाओगी ना तुम्हें हर एक बातें और डिटेल में पता करना है। जो उनके गार्ड यहाँ पर है काफ़ी सारे गार्ड को भी ठिकाने लगाना है और
हमारे लिए भी रास्ता क्लियर करना है। ढेर सारे अंदर कैदी होंगे, वो तो वैसे भी एडन को डिसलाइक करते और उनके अंदर नाम ऐसा हेट यहाँ पे डाल देना है ताकि वो लोग और भी ज़्यादा नफरत करे और बवाल करने को तैयार हो जाए। और बाकी तो तुम कमज़ोर यहाँ पे नहीं हो, बड़ी स्ट्रांग यहाँ पर हो। हम दोनों हाथ मिला के अपना यह मकसद यहाँ पे पूरा कर सकते हैं और एडन से बदला यहाँ पे ले सकते हैं। वो भी कहती है ओके ठीक है, इतना बोलकर एक पोशन निकाल के पी लेती है जिससे बॉडी चेंज होने लग जाता है, एकदम यंग सी लड़की बन जाती है और कहती चलो मेरा नाम आपसे मैरी यहाँ पर है और मैं क्राइम करूँगी स्मगलिंग का, ताकि मुझे जेल में डाला जाएगा और जाके मैं अपनी बेटी से यहाँ पे मिल पाऊँगी। और उसकी बेटी और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी, इमोशनलेस लड़की, हाँ और कोई नहीं। अब यहाँ पे आते हैं वो जो हमारी एक और गाड़ी यहाँ पे थी ना, वो जो आराम से जा रही थी और तभी अचानक से उसको आइडिया लगता है कोई तो है जो मेरा पीछा कर रहा है और एक दो नहीं बल्कि ढेर सारे बंदे यहाँ पर है। मगर क्यों, साले भाई लड़कियाँ तो दिन में भी सेफ यहाँ पे नहीं है। तभी एक बंदा धीरे धीरे पास में आ रहा था, ये गन निकाल के टान लेती है उसके ऊपर। भाई वो परपोज मारने आया था और कहते हेलो मिस फ्लोरा, शादी करोगी मेरे साथ? वो भी कहते साले तू, अरे मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ। तो वो भी कहता अरे मम्मी रे ये तो पहले से शादीशुदा निकली, दिल टूट गया मेरा। बाकी सभी कहते हट बे यार, मैं भी परपोज मारना था, हट हट हट। तो ये भी देखती बाप रे इतने सारे बंदे मुझे प्रपोज मारने आ रहे थे। फिर हमारे मेक कट्टे को जाके बताती कि देखो न्यूज़पेपर है, इसमें क्या लिखा हुआ है, ये जो केस आपने अभी अभी सॉल्व किया ना उसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल में लिखा है, लेकिन वो हैरान कर देने वाली बात नहीं है भाई हमारे बारे में कि भाई प्रिजन की जो फीमेल गार्ड होती है प्लस उनकी जो मेन इंचार्ज यहाँ पर है, बड़ी सुंदर यहाँ पर है, लंबी लंबी टांगे यहाँ पर है, बड़ी सेक्सी यहाँ पर है, गोरी गोरी है, पीले पीले बाल यहाँ पर है और ऐसी औरतें हैं जिसके पीछे हर कोई मर्द यहाँ पे पागल हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा यानी तुम्हारा कहने का ये मतलब है वो आदमी बड़ा ठरकी है और तुम्हारा फिगर उसने बहुत ही ज़्यादा ठरकी वे में दिखाया। देखा जाए तो बुरी बात नहीं है, इसके देखकर न जाने कितने लोग आएंगे तुमसे शादी करने के लिए, जो सही दिखेगा उसके साथ शादी यहाँ पे कर लेना और क्या। उतने में अचानक से दूसरी गार्ड आती है और कहती सुनिए यार आपके लिए एक लेटर यहाँ पर आया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेटर आया है, किसका लेटर है? वो भी कहती है आपके लिए नहीं बल्कि मेरी ओर से आपके लिए है, क्योंकि भाई मैं रिज़ाइन करना चाहती हूँ, मुझे कहीं और से बुलावा आया है। ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो लो यार चले जाओ। फिर कुछ समय बाद एक और गार्ड आता है और कहते सुनो ना बॉस मुझे भी रिज़ाइन करना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लिखा है भाई हो क्या गया है, सारे बंदे रिज़ाइन करके जा कहीं को रहे हैं। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते क्यों जा रहे हैं, हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। भाई पहले एक बंदी आकर रिजाइन करके जाती है, फिर दूसरा बंदा आता है वो भी रिजाइन करके जाता है। हमारा मेकअप डाउट में आ जाता है कि भाई क्या हो गया है, आज सारे के सारे बंदे लोग रिजाइन करके कहीं को जा रहे हैं। जो जेल में थे ना कैदी, वो जो छोटी बच्ची थी प्लांट वाली, वो भी डाउट में आ जाती क्या हुआ, आज बड़े कम लोग दिखाई दे रहे, बाकी गार्ड यहाँ पे कहाँ चले गए। तो बाकी गार्ड रिजाइन यहाँ पे दे रहे थे, कोई ना कोई बहाना यहाँ पे था कि भाई मेरे को कोई बंदा बुला रहा है बॉडी गार्ड बनने के लिए, कोई मेरे को इसके लिए बुला रहा है, कोई मुझे उसके लिए बुला रहा है। देख सकते भाई कमरे के बाहर इतनी लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई थी, कोई रहना नहीं चाहता, सबके सब यहाँ पे जाना चाहते हैं। सब लोग आपस में बातचीत कर रहे थे कि भाई मेरे वाले ने तो डबल सैलरी देने का वादा किया। दूसरा भी कहता सच्ची में भाई मेरे को तो बड़े होटल में काम मिला है, मेरे को भी डबल सैलरी देने का वादा किया है। सारी बातें सुन के फ्लोरा भी डाउट में आ जाती भाई चल के आ रहा है, अचानक से कौन इनको इतना ज़्यादा काम यहाँ पे दे रहा है। तो बोला भी जाता सुनो मेरी बात, भैया अचानक से तुम लोग छोड़ के चल जाओगे तो दिक्कत यहाँ पर होगा ना यार, एटलीस्ट 1 महीने का तो टाइम यहाँ पे दो ना, ताकि हम नए नए बंदे लोग तुम्हारे बदले ला सके। इतना जल्दी हम इतने बंदे कहाँ से मिलेंगे। वो लोग कहते क्या 1 महीना, ना ना भाई 1 महीना ना, इतना देर हमारा बॉस यहाँ पे इंतजार नहीं करेगा, हमको तो जाना है। सुन यार तुझे नौकरी छोड़ के जाना है तो जा, अगर नहीं जाना तो मत जा, लेकिन हमको जाना है तो प्लीज़ हमको जाने का मौका यहाँ पे दे दे भाई, हमको नहीं रहना। एक तो सैलरी मिलती है थोड़ी सी, खाना भी यहाँ पे इतना बेकार यहाँ पे मिलता है, हमको जाना है। सब बवाली यहाँ पे करते हैं। फ्लोरा भी कहती शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ। हमारा मेन कटा गुस्सा करता है शांत हो जाओ सबके सब, भाई बच्चे हो बच्चे तुम सब, तुमको ये जो वर्दी यहाँ पे मिली है तुमको क्या लगता है बस ऐसे ही मिल गई? भाई तुमको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, इतने सारे मासूम लोग हैं उनकी प्रोटेक्शन करने का, सारे कैदी पे ध्यान देने का, ताकि ये कैदी मासूम लोग को चोट ना पहुंचा दे। तुम्हें अपनी वर्दी की कोई इज्जत ही नहीं है। तो वर्दी जो थी भाई ऊपर के हेलमेट बेल्ट बंदूक सब निकाल के फेंक देते हैं और कहते नहीं चाहिए हमको ये वर्दी, ये लो। हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है ये सब के पीछे और किसी का नहीं बल्कि वो जो बाप यहाँ पे था जिसके बेटे को मारा था, मतलब उसने खुद ही अपने बेटे को मारा था, उसका ही हाथ यहाँ पर है। बड़ा जब तरीका उसने यूज़ किया मेरे को बर्बाद करने का। तो सारे के सारे बंदे नहीं जाते, लगभग 90 लोगों ने छोड़ यहाँ पे दिया था। तो जो कैदी यहाँ पे थे वो सभी कहते भाई खाना खाने का टाइम आ गया, खाना कौन यहाँ पे देगा, जल्दी से दो। जो बच्चे कुछ गार्ड ना वो भी कहते सालों शांत हो जाओ, बाकी के गार्ड यहाँ पर आए भी नहीं। सुबह की बारी आती है भाई, लिटरली और कोई गार्ड आ भी नहीं रहा था। तो ये लोग समझ जाते हैं कि जो गार्ड अभी नहीं आ रहा है यानी समझो गार्ड कभी भी नहीं आएगा। जो बच्चे कुछ गार्ड है ना उनसे ही काम चलाना पड़ेगा।
फ्लोरा भी कहती है यार बच्चे कुछ है, कुछ ज़्यादा ही कम यहाँ पे बच्चे कुछ है, इतने में कैसे काम चलेगा। पीछे से अपनी ये वर्मिका वापस आ चुकी थी बेरवुल्फ, वो भी कहती वेल मैंने सुना तुमको गार्ड यहाँ पे चाहिए, मैं ज्वाइन कर लूँ क्या। तो फ्लोरा कहती है एक सेकंड तू वापस आ गई, हिया तो अपने गांव में लौट गई थी ना। तो ये भी कहते नहीं मेरे गांव वालों ने वापस भेज दिया, बोला कि भाई लॉर्ड एडन के साथ रहना, उनसे 2-4 ज्ञान यहाँ पे ले लेना। भाई मुझे पूरा खाली खाली लगा, मैं गलत टाइम पे आ गई क्या। तभी एक दूसरी गार्ड आती है और कहते सुनो सुनो सुनो, जो भी क्रिएचर यहाँ पर है ना सबने बवाल मचा दिया है। तो क्रिएचर की ओर आते हैं, ये वाली कहती है ओ लॉर्ड एडन बच गई तेरी बैंड। भाई मेरे को आइडिया लग रहा है, बहुत ही कम गार्ड यहाँ पर है, सारे के सारे गार्ड छोड़ के यहाँ पे चले गए। अरे ये तुम सारे गार्ड हमारा क्या बिगाड़ पाओगे, हमें बस तुम आज़ाद करके यहाँ पे देखो तुमको मारेंगे और यहाँ से भाग भी जाएंगे। हमारे गार्ड भी लाइक अरे यार ये क्या हो रहा है। ये जो बच्ची यहाँ पे थी उसको गुस्सा नफरत जलन ये सब नहीं पसंद, और जब सारे बंदे गुस्सा कर रहे हैं तो लिटरली मुझे वही महसूस हो रहा है, नहीं यार ये गलत हो रहा है, प्लीज़ यार मुझे यहाँ से निकालो, मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं सहना। एडन उतने में आ जाता है, सब लोग कहते हैं वार्डन जी आ गए, जल्दी से शांत हो जाओ तुम लोग। जो अपनी इसका बस थी ना वो भी कहती लॉर्ड एडन तुम आ गए, अरे प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे डर लग रहा है। वर्मिका पे ध्यान जाता है, वो देखते हैं वर्मिका अरे मेरी प्यारी बहन जल्दी से आओ ना यार, बाहर मामला बहुत ही ज़्यादा बुरा है। लेकिन वर्मिका अब एक गार्ड यहाँ पे बन चुकी है, तो गार्ड बन के सामने आती है, जो देख के इसका बस डाउट में आ जाती है, अबे 2 दिन पहले मेरे साथ मेरे जेल में रहती थी, आज ये गार्ड यहाँ पे बन गई। सामने से पूछता है हमारा मेकट बताओ किसने ये लफड़ा स्टार्ट किया। तो बोला जाता है जो टाइगर जैसी दिखने वाली है ना वो, तो टाइगर वाली कहती है यस मैंने ये लफड़ा यहाँ पे स्टार्ट किया था, क्योंकि भाई हमने पता लगा लिया है तुम्हारे पास है ना बहुत ही कम बंदे यहाँ पर गार्ड बचे, सब छोड़ के यहाँ पे चले गए। हाँ कोई तुम्हारा को रोक यहाँ पे नहीं पाएगा, ये वर्मिका की बच्ची ये क्या रोक पाएगी। वर्मिका भी कहती साली तुम सबकी एक बार में बैंड बजा सकता हूँ। ओलो को तो ले 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 बच्ची क्या बोल रही है, अबे 1 वर्सेस 1 हो जाएगा ना तो भी तू यहाँ पे हार जाएगी। तो लिटरली वो करती है सबके साथ 1 वर्सेस 3 और ये हरा भी देती है, और कहती बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बोल रहे थे अब है ना अकल ठिकाने पे, जिसको भी यहाँ पे लड़ाई करने का शौक है आ जाओ। तो भाई सब लोग शांत हो जाते हैं, कोई भी लड़ाई करने को तैयार नहीं था। दूसरी गार्ड का तो माई गॉड वही वर्मिका के पास इतनी पावर थी क्या, मुझे अब पता चला। हमारा मेकट भी कहते हैं वर्मिका कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, बड़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, लेकिन हमेशा कानून को फॉलो करती है, जिसके चक्कर में उसने कभी एक्स्ट्रा पावर दिखाया नहीं, आज उसने दिखाया। जो अपनी स्कबस थे ना पूरे एटीट्यूड में आती है और कहते देखा ये मेरी बहन है, बहन नॉट रियली अपनी, लेकिन ये तो ना अब फ्यूचर में मेरा ध्यान रखना, तू प्यारी सी गार्ड यहाँ पे बन गई ना। वो भी कहती है या फ्लोरा कहती क्या या वो कैदी यहाँ पर है उसके हाँ में हाँ मत मिला। तो वर्मिका भी कहती या हाथ यहाँ पे नहीं मिलाऊंगी। और तभी जो पूरे जेल का फाइनेंशियल मिनिस्टर है ना वो आ जाता है और कहता है हेलो जी कैसे यहाँ पर हो। भाई सब कुछ बढ़िया है यार, मानना पड़ेगा यार गार्ड की कमी रहते बारे में तुमने तो अच्छे से मेंटेन किया है। ये भी कहता सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो भी कहता वेल मेरे को पता चला टोटल 90 गार्ड ने यहाँ पे छोड़ दिया है, तो 90 गार्ड की जो सैलरी है ना वो तो अब देनी नहीं पड़ेगी, तो तुम्हारे को हम जो टोटल महीने का खर्चे के लिए 8 लाख देते थे ना अब हम 6 लाख देंगे। तो फ्लोरा कहती भाई पागल वागल हो क्या भाई, 6 लाख में कैसे काम चलेगा, हमारे जो पूरा फॉर्मेशन है ना मेंटेन करने में ही 6.5 लाख यहाँ पे लग जाता है। तो हमको डिटेल में समझाया जाता है कि भाई एग्जैक्टली इनको कितना पैसा मिलता था, ये लोग कहाँ कहाँ खर्च करते थे। तो अभी तक तो इनको टोटल 8 लाख मिलता था खर्चा करने के लिए। 8 लाख में से ये जो है ना मेन फॉर्मेशन जिससे लोग भाग ना जाए 6.5 लाख उसी पे लग जाता था, बाकी जो 1.5 लाख है ना वो अलग अलग चीज़ों में लगता था, जैसे कि खाने पीने की चीज़ों में 80,000 लगता था, दूसरी चीज़ों में जैसे कि टूट फूट गया तो मेंटेनेंस करने के लिए 55,000 लगता था, और जो सैलरी यहाँ पर है उसमें 15,000 यहाँ पे लगता था। टोटल 8 लाख इसी में खर्चा यहाँ पर होता है। और अभी 90 गार्ड ने छोड़ा है, यानी लगभग 90 गार्ड की सैलरी होती है कुछ 10,000 के आसपास, तो 10,000 कट करो ना, आपने भाई 2 लाख काय को कट यहाँ पे कर दिया। तो वो भी कहता है कि अरे यार तुम टेंशन काय को ले, तो तुमको क्या लगता है फॉर्मेशन मेंटेनेंस का खर्चा 6.5 लाख, अरे ये पहले आता था लेकिन अब उसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है। लॉर्ड एडन यहाँ पर है ना तो फॉर्मेशन की पावर कम कर दो 4.5 में हो जाएगा। ये भी कहती क्या मतलब कम कर दो, बड़ी मुसीबत आ गया, लॉर्ड एडन संभाल नहीं पाए। तो वो भी कहता अपने लॉर्ड एडन पे भरोसा यहाँ पे नहीं है क्या, वो संभाल लेगा यार, चलो चलो बाय, इतना बोल के निकल जाता है। फ्लोरा भी कहती ये क्या बात हुई यार, एक तो गार्ड भी चले गए, पैसे भी कम मिल रहे, अब हम लोग क्या करें। हमारा मेक कटर भी लाइक ओके, यानी इसके वो भी हमारे पीछे भेजा गया था। सुनो फ्लोरा यार तू मेरी सेक्रेटरी थी, मेरे लिए काम करती थी, लेकिन अब से तुम्हें मेरे लिए काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो पूरा जेल है ना तुम जेल की डिप्यूटी वार्डन यहाँ पे बन चुकी हो, प्लीज़ यार जाओ और अभी के लिए मेरे बदले सारा काम संभालो। वो भी कहती ओके ठीक है। तो
डिप्यूटी वार्डन के कपड़े पहनकर आ जाती है। बाकी गार्ड भी कहते वाह यार ये तो फ्लोरा यहाँ पर है, ये तो लगता है डिप्यूटी वार्डन यहाँ पे बन गई। वो भी कहते सुनो अभी जो मेन वार्डन है ना मिस्टर एडन कहीं पे गए हैं तो बाकी काम मैं देख लूंगी। तो ये दोनों जो बदतमीज लड़कियां हैं पहले भी इनकी कुटाई हो रखी है, ये लोग कहते हैं बढ़िया है तू तो नुबड़ी सी यहाँ पर है, तू हमारे क्या बिगाड़ पाएगा या बिगाड़ पाएगी, तुम्हारा जो वार्डन यहाँ पर है वो भी डर गया और भाग गया और क्या। तो वो दोनों बहुत ही ऐसा मजाक उड़ाते हैं, छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तो ये भी कहती है कि क्यों यार इतनी बड़ी मुसीबत में कैसे आ गए। हमारा मेन कट भी कहता है अचानक से गार्ड की कमी होना, अचानक से पैसे कम मिलना, तुम्हें क्या लगता है ऐवे ही हो गया, इसके पीछे एक बड़ा हाथ यहाँ पर है, किसी ऐसे वैसे बंदे का नहीं कुछ ज़्यादा ही बड़े बंदे का हाथ यहाँ पर है। और टेंशन ना लो यार, अभी तुम जाके डिप्यूटी बन के काम संभालो, हम देख लेंगे। तो करंटली आते जहाँ पर वो दोनों जो मजाक उड़ा रहे थे ना उनको सजा देती हो, कहती सुनो इन दोनों को जल्दी से 20 कोड़े यहाँ पे मारो। तो वो दोनों भी कहते बस 20 कोड़े, भाई हम तो 20-30 रोज यहाँ पे खाते रहते हैं, इन गार्ड में दम ही यहाँ पे नहीं है। तो वो कहती है गार्ड यहाँ पे नहीं मारेगी, जो अपनी वर्मिका है ना वर्मिका यहाँ पे मारेगी, नई गार्ड वो बन चुकी है। वो भी कहती है चलेगा। तो ये दोनों के गोटे मुंह में आ जाते कि ना वर्मिका बड़ी खतरनाक औरत यहाँ पर है, हमने देखा था उसने कैसे कुटाई की थी, हियर उससे प्लीज मार मत खिलवाओ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो देखते क्या होता है, मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। भाई हमारी वर्मिका को काम मिलता है कुटाई करने का, वो दोनों डर जाते कि ना यार इससे कुटाई ना करवाओ। अपनी फ्लोरा कहती ना भाई इसी से तुम्हारी कुटाई यहाँ पे की जाएगी, बस बहुत ज़्यादा तुम लोग बोले जा रहे थे। वो लोग कहते प्लीज़ दीदी गलती हो गई यार माफ़ कर दो। फ्लोरा ये भी कहती है सुनो यार हमारे गार्ड के अलावा जो हमारे डॉक्टर यहाँ पे थे वो लोग भी काम छोड़ के जा चुके हैं, तो बाई चांस तुम्हारी कुटाई हो जाएगी, इलाज करने वाला कोई भी नहीं है, मारो सालों को। भाई बहुत मारा जाता है, बहुत ही दोनों यहाँ पे रोती है। ये भी कहती ये हुई ना बात, मज़ा आ गया। इज़ाबेला सुनो मेरी बात। तो इज़ाबेला भी कहती है यस बोलो क्या हुआ। तो बताया जाता है आपसे जो भी है ना कैदी नंबर 1 से लेकर 100 तक की उनके जो चीफ इंचार्ज है ना तुम यहाँ पे बनोगी। फिर दूसरे को कैदी नंबर 101 से 200 तक का बनाया जाता है, फिर 201 से 300 तक का, मतलब अलग अलग को इंचार्ज बनाया जाता है। जो ये वाली थी ना कैदी वो भी कहती यार कुछ ज़्यादा नहीं हो गया क्या फ्लोरा का, कितनी ज़्यादा खतरनाक बन गई है, वरना पहले तो प्यारी और मासूम सी थी। तभी एक दूसरी कैदी पीछे बैठी हुई थी और कहती सही किया यार उसने, वो दोनों कुत्ती बहुत बोलती थी अगर मुझे आज़ाद नहीं किया वरना 20 किया मैं तो 20,000 कोड़े यहाँ पे मारती। जो अपनी वीच यहाँ पे थी वीच भी कहती वाह कुछ ज़्यादा ही बुरा मामला यहाँ पर है, सारे के सारे गार्ड यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं, बच्चे कुछ एक गार्ड वाला क्या ही संभाल सकते, क्यों हंसे ना, ठीक बोला ना। हसीना भी कहता भाई मुझे मत बोल, तुझे भागने का मन है क्या, भाग यार, मुझे अपनी टीम की मेंबर यहाँ पे मत बना, मैं खुश यहाँ पर हूँ। वो भी कहती है क्या खुश है यार उसकी कुत्ती बनकर। तो ये भी कहती है यार कॉन्ट्रे, उसे कॉन्ट्रे कहते हैं, और खाली मैंने नहीं बल्कि तूने भी साइन यहाँ पे किया है। अब आते भाई अगले दिन जब वही सारे गार्ड यहाँ पे थे भाई लाइन में लगे हुए खाना खाने के लिए, एक ऐसे घूर के देख रही थी। फ्लोरा भी कहती क्या हुआ क्या घूर के देख रही है, लाइन में लग 10 मिनट, बस 10 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास खाना खाने का, समझा क्या, और जो ज़्यादा लेट होगा ना उसकी तो खैर नहीं। और वो दोनों जो थे भाई बदतमीजी करने वाले, देख सकते पीछे कैसे रस्सी से हम उनको बांध के यहाँ पे रखा गया था। हमारी वर्मिका नोटिस करती वाह एक बार इसने जोर से चिल्लाया और सबको अकल यहाँ पे ठिकाने में आ गई, नाइस यार बढ़िया यहाँ पर है। तभी पीछे से इज़ाबेला आ जाती है जिसको इंचार्ज यहाँ पे बनाया गया था और कहती कैसी है वर्मिका। वो भी कहती है ऐसे बेला तू, अबे तूने तो गोटे मुंह में ला दिए थे। वो भी कहती है या अब तू मुझे ऐसे बेला नहीं बुला सकती, अब मैं चीफ इंस्पेक्टर यहाँ पे जो बन चुकी हूँ। वो भी कहती है या चीफ इंस्पेक्टर बन चुकी है, बढ़िया यार, मैं भी तो बस लॉर्ड एडन के लिए। तो वो भी कहती है लॉर्ड एडन के लिए, क्या लॉर्ड एडन के लिए, उनके लिए यहाँ पर आई है ना। तो ये भी कहती नहीं यार तू भी ना कैसी कैसी बात करती है, मैं तो बस इस प्रिजन के लिए यहाँ पर आई हूँ। वो भी कहती हाँ प्रिजन और लॉर्ड एडन के लिए यहाँ पर आई है, चल 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 टेंशन यहाँ पे ना ले, चल यार अभी के लिए जो हमारा काम है ना वो काम करते हैं। वो भी कहती है ओके ठीक है, उनका अपना काम हो ही रहा था उतने में ना और कैदी कोई आता है। तो जो सेक्टर नंबर 2 की थी भाई हेली जो उसका नाम था, वो भी कहती है अरे यार और कैदी आ रहा है, वैसे भी लफड़ा यहाँ पे था, क्या हुआ यार किसको लेकर आए हो। बोला भी जाता है टेंशन ना लो यार, एक नई कैदी आ चुकी है ध्यान दे लो। तो नई कैदी और कोई नहीं बल्कि वही थी भाई चींटियों की महारानी जो कि अपनी बेटी को बचाने के लिए यहाँ पर आई थी। उसको मालूम है किसके अंदर, भाई जो अपनी स्कबस थी ना, स्कबस वाले में यहाँ पे डाला जाता है। तो सामने से स्कबस भी कहती ओ लगता है तो कोई नई मेंबर यहाँ पर है, 8 और ये जेल में आ चुकी हूँ, प्रो हूँ यहाँ की प्रो, समझी कि ना समझी। यहाँ का जो वार्डन है भाई मेरा प्ले टॉय है, उसको बस अपने मज़े के लिए यूज़ यहाँ पे करती हूँ, समझी कि ना समझी। सुन मेरी बात, अब से तू मुझे दीदी बुलाएगी। वो भी कहती ओके ठीक है दीदी। इसका बस भी कहती ये हुई ना बात, तो अब से भाई मेरे कपड़े धोने का काम तेरा यहाँ पर है। वो भी कहती हाँ धो दूंगी।
अब यहाँ पे आते भाई थोड़े समय बाद जब है ना आग लग जाती है, कोई अपना एक गार्ड यहाँ पे था उसने आग लगा दिया था। और मिका भी नोटिस करती है एक सेकंड कुछ तो यहाँ पे जल रहा है, मगर क्या एक सेकंड ये तो हमारे जेल में आग लग चुकी है, फक यार ये तो जेल में आ गए, चलो 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 बचाने के लिए। तो जैसे वो लोग बचाने के लिए जाए उससे पहले भाई 3-4 कैदी थे उनको मौका मिल जाता है वहाँ से भागने का। तो लिटरली वो सब तो वहाँ से भागने भी लग जाती है, हमारे सोल्जर से रुकने की कोशिश करते हैं, लेकिन 2-4 सोल्जर से धोखा देके जा रहे थे। तो फ्लोरा भी कहती भाई क्या कर रहे हो, वो लोग कहते हैं भागो वरना ये लोग हमारी जान निकाल लेंगे, प्लस आग भी लगी हुई है, आग में हमको जल के यहाँ पे नहीं मरना। तो ये कैदी भी कहती वाओ यार फ्लोरा अपना काम अच्छे से कर रही है, लेकिन बाकी बंदे अच्छे से काम करे या ना करे वो उन पे डिपेंड है, और वो लोग अच्छे से अपना काम बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं कर रहे। बाकी गार्ड मामले को जितना हो सके उतना संभालने की कोशिश किया जा रही थी। जो हट्टी खट्टी वाली गार्ड यहाँ पे थी ना वो भी कहती है कि वाओ यह जेल में आज इतना लफड़ा हो चुका है, क्या लगता है ये जेल बच भी पाएगा या नहीं बच पाएगा। तो उसकी टीममेट कहती है कि अरे टेंशन ना ले यार, ये सब तो छोटे मोटे गार्ड यहाँ पे थे, जो सारे गार्ड का बॉस यहाँ पर है वो अभी तक आया भी नहीं, जैसे वो आएगा ना सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी। तो यानी हमारे वार्डन के बारे में बात कर रहे थे हम, आ जाता हमारा वार्डन, उसके डर के मारे जो भी कैदी भाग रही थी ना नहीं भाग पाती, सब रुक जाती है। फिर हमारा मेन कटर उन सबको पकड़ के जेल में लाता है और उसको देख के सारे सोल्जर्स सैल्यूट करते हैं, कैदी भी सैल्यूट यहाँ पे करते हैं। हमारा मेन कटर भी कहता है ये क्या हो रहा है, कुछ समय के लिए मैं निकला क्या, तुम सारे के सारे बंदे अपनी औकात पे आ गए, अटैक करने लगे, साले भागने लगे। तो ये वाली कहती है कि अरे यार तुम भी ना क्यों ज़्यादा नाटक यहाँ पे कर रहे हो, नहीं है दम तुम्हारे अंदर, कमज़ोर यहाँ पे बन चुके हो, बंदूक चलाने जितना भी नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या एटलीस्ट इतना तो दम है कि चूहे जैसा ज़मीन खोद के यहाँ से भाग सकूँ। तो वो भी कहती है अरे यार मैं चूहिया नहीं हूँ, वो तो बस मैंने भागने की कोशिश यहाँ पे की, साले तू बहुत ज़्यादा नाटक कर रहा है, तू 1 वर्सेस 1 तू लड़ के दिखा भाई, तू सामने से जीत नहीं पाएगा मेरे से, समझे कि ना समझे, तो चोमू है चोमू। तो सब लोग ऐसे ही मजाक उड़ाते हैं। हमारा मेन कटर सोचता चलो अभी सारे गार्ड यहाँ पे जा चुके हैं, मेरे पास से कोई रास्ता नहीं बचा है सिवाय एक चीज़ का कि ये जो है ना सारे कैदी उनका यूज़ यहाँ पे करूँ। हालांकि ये रिस्क यहाँ पे हो सकता है, लेकिन अब जो है इसी से काम चलाना पड़ेगा क्योंकि रिस्क है तो इसके। सुनो 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 3 दिन तक तुम सबको स्पेशली ना काम यहाँ पे दिया जाएगा जो तुमको करना है। अगर तुमने किया भाई तुम्हारी ज़िंदगी बल्ले बल्ले हो जाएगी, नहीं तो अगर तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया तुम्हारी तो खैर नहीं। गार्ड कहती हूँ भाई गॉड बड़े गुस्से में लग रहे हैं भाई, ऐसा लगता है गुस्सों से ही माँ बहने कर देंगे। दूसरी कहती शिट कितनी बेकार बातें करती है। एक कहती एक सेकंड भाई इतना एटीट्यूड यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, भैया कमज़ोर हो चुका है, क्यों मैंने सही बोला ना। तो दूसरी जो थी जिसने पॉइजन दिया था वो भी कहती या मैंने बहुत पहले इसके बॉडी में पॉइजन यहाँ पे घुसेड़ दिया था, ये पहले से बहुत कमज़ोर हो चुका है। तीसरी भी कहती या टेंशन न ले, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, इसकी बैंड यहाँ पे बजा देंगे। फिर हमारा मेकट है और मिका से और फ्लोरा से कहते जरा मेरे साथ आओ आके मिलो, तो उसके साथ चल जाते हैं। वो जो चिड़ियों की महारानी थी वो भी सोचती क्या हो गया इस लौंडे को, मुझे लगती है दाल में कुछ ना कुछ तो काला यहाँ पे कर रहा है। और उस कबस की बच्ची मेरी बात यहाँ पे सुनना, ये भी कहती बोल क्या हुआ, वो अपनी बेटी के बारे में पूछती है कि अवांका नाम की कोई है क्या, मैंने सुनी है बड़ी सही यहाँ पर है। तो उसका बस कहती है एक सेकंड तू बड़ा अजीब बर्ताव कर रही है भाई, मेरे पास मतलब मैं हूँ ना तेरे साथ, तो उसके बारे में कह को पूछ रही है। वो भी कहती नहीं बस ऐसे ही मैंने उसके बारे में सुना है बड़ी कमाल की यहाँ पर इसके लिए। ये भी कहती भाई मैं सबसे कमाल की हूँ, मेरे से ज़्यादा कमाल का कोई नहीं हो सकता इसके लिए, बाकियों के बारे में कुछ भी मत पूछ। वो भी कहती नहीं मैं तो आप ही के साथ हूँ, हमेशा आपकी तारीफ यहाँ पे करूँगी, बस उसके बारे में बता दो। ये भी कहता है उसके बारे में क्या बताऊँ यार, बड़ी स्पेशल बच्ची है। वो भी कहती क्यों, तो ये भी बताती पता नहीं क्यों यार ऐसा लगता है एडन की वो बेटी यहाँ पर है भाई, कुछ ज़्यादा ही अच्छे से उसको ट्रीटमेंट यहाँ पे करता रहता है, कहानी वहानी यहाँ पे पढ़ाता रहता है अपनी बेटी जैसा। और मैंने बोला ना कि मेरे बीच में और वार्डन के बीच में चक्कर है, तो समझो भाई वो मेरी बेटी जैसी हो गई, सौतेली बेटी जैसी। भाई जो सुनते चिड़ियों की महारानी को गुस्सा आ जाता है, फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब उसने अपनी बेटी को बोला कि जाओ और जाके जितने भी लोग हैं सबको जान से मार डालो। ये भी जाती है और एक एक करके सबको जान से यहाँ पे मारने लग जाती है, जो देखकर उसकी माँ बड़ी खुश हो जाती है। वो कहती है डैट्स माई बेटी, डैट्स माई फकिंग बेटी, बेटी तूने आग लगा दिया। बेटी भी कहती है अम्मी जान सबको मैंने मार डाला। माँ भी कहती है ये हुई ना बात, तुम दुनिया के सबसे बेहतरीन बेटी यहाँ पर हो और बस मेरी बेटी है और किसी की सौतेली बेटी नहीं बन सकती, कुत्ती की बच्ची। बहुत ही जोर से कंधा दबा देती है। इसका बस भी कहती पागल तू क्या कर रही है। वो भी कहती सॉरी 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 गलती से मैंने कुछ ज़्यादा दम यहाँ पे लगा दिया। अब आते हमारे मेन कट्टा पे जो फ्लोरा को प्लान बताता कि ऐसे ऐसे यहाँ पे करना है कर लोगी। वो भी कहती है टेंशन यहाँ पे ना लो हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता बहुत ही बढ़िया। तो कल रात को जब खाना खाने की बारी आएगी ना
तब हम वो सीक्रेट लोकेशन पे मिलेंगे। वो भी कहता है या। फिर बाद में जाके वर्मिका से मिलती है और कहते सुनो यार वर्मिका, हम मिस्टर एडन तुमसे एक बात करना चाहते थे लेकिन वो बोल नहीं सके, मेरे को बोला है बोलने को, बोल दूं क्या? वो भी कहती बोलो ना क्या काम करना है। ये कहती तुम्हारी चड्डी फटी हुई है, अंदर से कच्चा दिख रहा है, जल्दी से कवर कर लो। वो भी नोटिस करती क्या मेरी चड्डी फटी हुई है, ओ शिट यार मुझे तो पता भी नहीं चला। तो फ्लोरा भी कहती जाओ जाके चेंज कर लो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।